एक शाश्वत तीर्थ में निर्माण हो जाता है। एक छोटा सा धर्म भी एक बड़ा इतिहास बन जाता है। वो इतिहास के नाते बहुत सारे लोग जागरूक हो जाते हैं। साधारण भक्ति का मूल ये बना, मेरा जैन भाई है, उसे दुख है, उसे ज़रूरियात है, मेरे पास अनुकूलता है, तो मुझे डेफिनेटली करना चाहिए। बोलो हमारे पास ऐसे सकारात्मक विचार कितने हैं जो हम दूसरे को सहायता कर सकें? या तो घर घर में ही उसको काटने की बात कर रहे, ये गलत है, वो गलत है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे एक ही छत पे रह रहे हो, दूसरे की छत पे ये सब बातें क्यों कर रहे हो? यदि पराये को भी आप संभाल सकते हो तो घर को क्यों नहीं संभालते? पराये के प्रति भी आपकी अच्छी भावना है तो घर के प्रति अच्छी भावना क्यों नहीं है? बोलो पुण्य, सुख, अनुकूलता, ये सब मिलने के बाद आदमी सुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सुखी हो सकता है। यदि आपका ये जवाब है तो आप अपने अंदर ही इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करें, हम सुखी है या नहीं है, और वो भी सुख हमारे वास्तविक जीवन है या नहीं है, यानी कि सही है या नहीं है। आपने सुख माना है, उसमें आपको लग रहा है मानसिक शांति मिल रही है, कोई छूट रहा है इसके लिए दुख है, कि कुछ छोड़ रहे हो इसके लिए दुख है? आप कोई चीज़ों को छोड़ रहे हो तो सुखी हो रहे हो, या कोई चीज़ कर्म आपसे ले रही है, छूट रही है, इसके लिए आप दुखी हो? आपका सुख दुख का बैरोमीटर क्या है? आप सुख खरीदने के लिए धर्म की लाइन में खड़े हो, वो किराना और राशन की लाइन पर, वो जो जनरल राशन होता है ना जनरल आदमी के लिए, तो कितनी लंबी लाइन होती है। अभी तो गैस घर पर आ जाता है, गैस नहीं आता तो लाइन लेने के लाइन पे कितने खड़े रहते हैं? तो 50 की, 100 की, 200 की लाइन लेके गैस की टंकी लेनी है। क्या धर्म की लाइन में खड़े हो सुख लेने के लिए? धर्म आपको सुख दे देगा? आपने मांगा मुझे सुख दो, मिल गया, ऐसा हो सकता है क्या? धर्म की लाइन लगाइए तब त्याग क्रिया कांडों की, और लो लाइनों में हमको सुख मिल जाएगा। गलत फहमी सब। इतने सालों के बाद भी हमारे जीवन में सकारात्मक सोच न बनी, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारा स्वार्थ था, हमारे पास वो ज्ञान की यात्रा ही नहीं थी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, सवा और सोमा, उसकी टूक बन गई, और वो टूक के अंतर्गत वो लाख रुपया 1 मिनट में भूल गया। त्याग करना है ना, तो वो त्याग की भी एक शोभा होती है, त्याग भी एक शोभास्पद होता है, और आपके मन के आधारित है। आपको कोई धर्म का कोई व्यवहार है और धर्म में कुछ त्याग करना है, तो उसकी आपकी परिणति, आपका विश्वास, आपकी तैयारी कितनी, और आप बीमार हो और 2-5 लाख रुपया निकालना है तो वो तैयारी कितनी, कौन सा बड़ा, कौन से विचार आपको सही ढंग से एक्टिव कर रहा है? धर्म में कुछ त्याग करना हो, छोटी बात है कि पैसा है और कोई आपके वहाँ आया है, गरीब है, कोई जैन परिवार है आपके रिलेशन में समझ लो, और उसको शायद उसके बच्चों की फीस के लिए 50,000 की तकलीफ पड़ी, और कि 50,000 मुझे चाहिए, 2 बच्चे के इतने इतने हैं, वहाँ से दूसरी जगह से जुटा है। अब आपने 50,000 ना निकाले, नहीं कि 10,000 ले जाओ, क्यों? आपके पास अनुकूलता थी, लेकिन आपने धर्म को माना ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म की शुरुआत करुणा से होती है, और करुणा के बिना हमने सब धर्म स्वीकार लिए। कर्म, करुणा, कर्म को दूर करने का सबसे बेहतरीन रास्ता है करुणा के भाव, अहिंसा के भाव, मैत्री के भाव, सहायता के भाव। वो सबसे बड़ा धर्म और सधर्म की शुरुआत यही है। हमने क्या बोला, धर्म कहाँ से शुरू कर दिया हमने? बिना करुणा, हमारे अंतर मन में कोई जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं है, और हमारा देह सामायिक प्रतिक्रमण, तप, त्याग सब कुछ करता रहता है। अब बिना मन से अब कितना भी करो, बिना ज्ञान, बिना सोच से आप कहाँ भी जुड़े हो, उसमें रिजल्ट कर्म सत्ता ने मान्य नहीं रखा है। कर्म तो कह रहा है कि तुम जितना सॉलिड यूज़ करोगे, मुझे बुलाओगे जल्दी, इतना मैं आता जाऊँगा। आप जिसको बुलाओगे ऐसा ही रिजल्ट मैं आपको आगे दूंगा। आप क्रोध को बुलाओगे तो आगे आपके ऊपर कोई क्रोध वाला मिलेगा। आप हिंसा करोगे तो आपको कोई हिंसा करने वाला मिलेगा। आप झूठ बोलोगे तो झूठ बोलने वाला आपको मिलेगा। आप दंभ करोगे तो दंभ वाला आपको मिल जाएगा। आप किसी को फंसाओगे तो आपको भी कोई फंसाने वाला मिलेगा। आपने मुझे बुलाया है, मैं आपको वही देने वाला हूँ। आप जितना स्ट्रांग करोगे इतना स्ट्रांग मैं आपको देने वाला हूँ। अब धर्म यदि स्ट्रांग किया तो धर्म के नाम का सब कुछ आपको मैं जल्दी दे दूंगा। पाप के नाम का स्ट्रांग किया तो पाप के नाम का मैं जल्दी दे दूंगा। यदि कर्म ने सिर्फ आपके हिसाब से ही पूरा रोल तैयार किया है, कर्म आपका दास है, आप जो बोलोगे वो रोल करेंगे। लेकिन आपने यदि समझदारी के साथ उसके साथ न पेश आए तो वो कोई हिसाब से वो चेंज नहीं होगा। तुम जब तक चेंज करना नहीं चाहोगे तब तक भगवान भी आके वो चेंज नहीं कर सकते। भगवान के खुद के कर्म भी खुद ने चेंज किए, उसने कि किसी की सहायता न ली। महावीर स्वामी भगवंत ने जब केवलदान की साधना कर रहे थे, दीक्षित हो गए, दीक्षित होने के बाद साधना कर रहे थे, और साधना के नाते उनके जो पूर्व के भाव के यानी कि उनके जो देव थे सेवक, वो देव आए सौधर्म इंद्र महाराजा कि भगवान आपको बहुत सारी दुविधा, बहुत सारे दुख, बहुत सारी पीड़ा होने वाली है, तो मैं आपकी सेवा में रह रहा हूँ, मुझे लाभ दीजिए आपकी सेवा का।
भगवान ने बोला कि तुम मेरे दुख दूर नहीं कर सकते, शायद दुख मेरे दूर करोगे ना तो मेरा केवल ज्ञान भी दूर हो जाएगा। मुझे मेरे कर्मों से मुझे पेमेंट चुकाना है। अब जिन जिन को मैंने दुख दिया है वो मुझे दुख तो देने आएंगे ही, जिनको मैंने परेशान किया है वो मुझे परेशान करने आएंगे ही। अब मैं तुम्हारी सहायता लाऊंगा तो फिर ये मैंने त्याग क्यों किया? मैं आपकी सहायता लेके मैंने जो त्याग किया है, मैंने मेरे भाई का, मेरे राजपाट का, मैंने पूर्व के भाव की जो साधना की, तो वो साधना में भी दुख था, अभी भी दुख है। अब मेरा केवल ज्ञान वो मेरे से ही निर्मित है, मेरी आत्मशुद्धि, मेरा कर्म का बंध उदय वो मेरे आधारित ही है। तो मेरी जो भावना है वो मेरी भावनाओं को स्थिर रहने दो। बहुत भवों तक बहुत सारे दुखों को सहन किया है, लेकिन उस दुखों का कोई रिजल्ट नहीं मिला है। दुख में दुखी हो गया और परेशान हो गया और नए कर्म मान दिए, इतने भवों तक भटकता रहा, मेरे आत्मा का कोई ठिकाना नहीं पड़ा। अब मुझे इस संसार से मुक्ति पानी है, अब मुझे सहन करने दे, केवल ज्ञान पाना है, सच्चा धर्म करना है, आत्मसाक्षी को प्रकट करना है। अब मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। देव को ना बोल दिया। भद्रबाहु स्वामी कल्पसूत्र में ये उल्लेख करते हैं। बोलो देव की सहायता होती है? देव इससे क्या सहायता मांग रहे हो आप? आपका कर्म साथ नहीं देगा तो देखो कितने सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, उनको बहुत दुख पड़ा, बहुत दुख दुविधा आई, बहुत पीड़ा में वो उससे जीवन व्यतीत किया, तो उनने कितने पत्थर इतने देव मान लिए, इतनी बाधाएं रखी, इतने दौरे बांधे, इतने जगह पे गए, इतने प्रसादी, इतने माथे टेके, सब कुछ किया, तो ठीक क्यों नहीं हुआ? ठीक होना चाहिए ना। इतने सारे जागरूक देव हो तो वो देव भी कह रहे हैं कि भैया तूने ऐसा पाप बांधा है कि वो हम भी कवर नहीं कर सकते, तेरा जीवन ही ऐसा है कि वो हमारे हाथों में भी नहीं है। बोलो देव से बलवान तुम बन गए। देव बोले कि हमें माफ कर दे, तेरा पाप हम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, देव भी होशियार है, देव भी होशियार है कि तू मेरा कस्टमर है, दूसरी जगह कहाँ जा रहा है? तू 10 जगह पर जा रहा है, 10 जगह पर माल ले रहा है, तो मैं क्या करूँ? मैं तूने मेरी प्रार्थना की, मैं ट्राई करता था कि तुझे कैसा इजी हो। एक थोड़ी ट्रेजेडी है, समझना। हाँ, देव क्या कहता है, तू मेरे पास आया, मेरे वो वार किए, दिन दिए, प्रसादी दी, माला गिनी, मेरे वहाँ दर्शन करने आया, कुछ भी किया, मैं तुझे हेल्प करने वाला था, लेकिन तूने 6-8 महीना हुए और मुझे छोड़ के दूसरी जगह चला गया, वापस तीसरी जगह चला गया। मैं सोच रहा था कि भगत बढ़िया है, लेकिन ये तो ठग भगत रहा, मुझे भी छोड़ दिया। तूने आज मुझे छोड़ा है, कल उसको छोड़ेगा, अब मैं तेरे साथ कैसे रहूँगा? कहने का मतलब हमारी चंचलता, हमारे विचारों में इतनी संक्लिष्टता है कि हमें क्या करना है हमें पता ही नहीं है। यदि यहाँ पर आपने कर्मवाद को न माना, आपने यदि सही रास्तों को न चुना, तो आपके धर्म की वैल्यू 0% है। पुण्य के नाम से आपको कुछ मिल तो जाएगा, लेकिन पुण्य में तय नहीं है कि सुखी हो गया। सुख मिलेगा लेकिन मानसिक सुख नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रभु महावीर ने बोल दिया कि धर्म के लिए किसी की सहायता की जरूर नहीं है, आत्मसाक्षी धर्म। अब आप धर्म कर रहे हो तो आपको किसकी हेल्प चाहिए? भावों के बिना किसकी हेल्प चाहिए? भाव ही सबसे बड़ी सशक्त शक्ति है। अब आपके भाव यानी विचार, आपके सामने हुई परिस्थितियां, अब आपके पास वो भाव नहीं है। फिर जब भी परेशानी हुई धर्म करने के बाद, तब आपने हर जगह पर माथे टेक दिए, हर जगह पर सौगंध ले ली, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सिद्धा सिद्धि मवधि संतु, लोगों सूत्र में क्या मांगा? परमात्मा मुझे सिद्ध गति चाहिए। कर्म मंदिर सूत्र में क्या मांगा? छिन्नई यस्वम कम्म, मेरे हर कर्म छेद जाए। लोग कर्म परिवर्तन के लिए सामय्यम सावज्यम जोगम पच्चखामी, कर्म को खत्म करने का रास्ता इतना सरल बताया कि आप 18 पापों का त्याग करो, बस वो कर्म परिवर्तन हो जाएगा। इसकी जगह पर हमने क्या किया? हमने पाप को दूर करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए दर दर भटकते रहे। ये मुझे दौरा देगा, ये मुझे ये चीज देगा, ये मुझे वो नंग देगा, ये मुझे वो चीज देगा, मेरे दुकान पे, मेरे घर पे, मैं यहाँ रखूंगा। अरे भगवान मेरे, कितनी मिथ्या भ्रमणा। लाओ तो खोज के तो लाओ, भूत कहाँ है, पलित कहाँ है, लाओ तो सही। एक आदमी आता है, बाजी वास्केप डाल दो, क्या हुआ है? बस कुछ नहीं, कि नजर लग रही है। क्या है तारी? नजर लग रही, तू कौन सा हीरो है ऐसा नजर लग रही? नजर क्या होती है? नजर होती क्या है वो बताओ। आपके मन में किसी के प्रति घृणा हुई, वो ब्लैक वाइब्रेशन आपके शरीर पर असर कर रहा है, बात खत्म। तो आपके मन की प्रसन्नता नहीं है, इसके लिए मन के विचारों में जो गलत है, वो गलत विचारों के हिसाब से आपके शरीर पर वो प्रभाव पड़ा। आपके विचार का पूरा प्रभाव आपके शरीर पे पड़ रहा है। आपकी प्रसन्नता रहेगी तो आपको दुख नहीं आएगा। ओम
ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ॐ 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 ह्रीं श्रीं अरहं नमः। जय जय दादा आदिनाथ। जय गिरिराज जय गिरिराज। जय गिरिराज जय गिरिराज। जय जय गिरिराज। गिरिराज एक कुडगलू भरे। कुडगलू भरे शत्रुंजा समुझे ऋषभ कहे भव क्रोड़ना। क्रोड़ना कर्म कपावे ते बोलो जय जय दादा आदिनाथ। जय जय दादा आदिनाथ। जय गिरिराज जय गिरिराज। जय गिरिराज जय गिरिराज। नमो जिनाणं जियभयाणं। नमो जिनाणं जियभयाणं। नमो जिनाणं जियभयाणं। आंखें बंद रखना। एक एक को डगलू भरे शत्रुंजा समुजेह। परमात्मा आदिनाथ, जब भी हम आपके करीब आने की कोशिश कर रहे तो आप नहीं मिलते हो, उससे सब नहीं मिलते हो तो भी उस सबसे बड़ा लाभ हमें यह मिलता है कि हमारे कर्म बंध की अवस्था अब कम हो गई, अल्प हो गई। प्रभु आपके द्वार पर आऊँगा तो कैसे भाव लेके आऊँगा? आपको जब मिलूंगा, आपका मिलन होगा, तब कैसी प्राप्ति होगी? और वो मिलने के पीछे परमात्मा एक ही मेरा स्वार्थ है, मैं आपकी ज्योति की तरह प्रज्वलित हो जाऊं, मेरा भी दीपक जल उठे, मेरे जीवन में भी प्रकाश आ जाए। एक एक को डगलू भरे। एक डगलू भरे। जय गिरिराज जय जय गिरिराज। 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 जय आदिनाथ जय जय आदिनाथ। जय आदिनाथ जय जय आदिनाथ। जय आदिनाथ जय आदिनाथ। जय आदिनाथ जय जय दादा आदिनाथ। जय जय दादा आदिनाथ। जय जय दादा आदिनाथ। जय जय दादा आदिनाथ। हृदय पधारो आदिनाथ। हृदय पधारो आदिनाथ। प्रेम पधारो आदिनाथ। प्रेम पधारो आदिनाथ। मन मंदिरे आदिनाथ। मन मंदिरे आदिनाथ। जय जय दादा आदिनाथ। जय जय दादा आदिनाथ। जय गिरिराज जय जय गिरिराज। जय गिरिराज जय जय गिरिराज। अब आप आंखें बंद करके परमात्मा आदिनाथ के साथ आप अपने विचारों को अब ऐसे संयुक्त बना रहे हो जिसमें आपके आंतरिक ऊर्जाओं में एक नया तूफान आ जाएगा, जिस तूफान को हम केवल ज्ञान की ज्योति कहेंगे। आंखें बंद, स्थिरता ज़्यादा और विचारों की एकाग्रता के साथ हम गहराई तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। जरे
જેથી ખુલે મારા નયન से अंजन करो जेथी खुले मारा नयन आंखें बंदी रखना और आप ऐसा मन बनाओ कि प्रभु आदिनाथ के पास, प्रभु आदिनाथ की प्रतिमा के पास, उनके मुख के पास और करीब आप उनके अंदर समाने की कोशिश कर रहे हो कि प्रभु अब आपके अलावा मेरा कोई भरोसा नहीं इस संसार के लिए और न मुझे कुछ चाहिए। ये भक्ति का त्याग का इतना बड़ा सुर छेड़ दिया आपने और परमात्मा भी आपको स्वीकार कर रहे। आपकी प्रार्थना में ऐसी सामर्थ्यता आ गई जिसके हिसाब से आपके मनों के भाव परमात्मा की साथ, परमात्मा के विचारों के साथ वो जुड़ने लगे। तो हम वही ध्यान करते हैं कि प्रभु आदिनाथ के दरबार के अंदर, प्रभु के प्रतिमा के पास हम ऐसे मन बना रहे कि प्रभु आप जब इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, प्रथम तीर्थंकर आप थे और वो प्रथम तीर्थंकर के साथ जब हजारों की संख्याओं में आपके साथ जुड़ जाने वाले और दूसरे साधक थे, परमात्मा एक साधना का अंश मुझे भी दे दो। वही मन के साथ 2 मिनट के लिए
आंखें बंद रखना जरूरी है। करुणा सागर करुणा तू कर थाक्यो हवे भवनी सफल। आँख खोल दो, आंखें खोल दो। रखना, स्थिर बैठना। मन ये बनाओ कि करोड़ों करोड़ों मुनिवर को हम वंदना कर रहे हैं, वो भाव दशा को तैयार करो। सुख छोड़ना
गुरु शरण અને सदगुरु शरण और कठिन है। ये भाव को लेके हम कल नमुत्थणम सूत्र वो शुरू करेंगे, ठीक है। क्षामि दुक्कडम होगा नहीं, वो बात अलग है, आपको स्वीकार है, मैं ये कह रहा हूँ। क्यों? वजह यानी कि आपने स्वीकार किया कि कर्म के साथ सब कुछ चेंज होगा, यानी कि वर्तमान की अवस्था जो बदलेगी उसकी मूलभूत वजह कर्म है, और कर्म की मूलभूत वजह आपके विचार है। मूलभूत वजह आपको जो मिला है उसके पूर्व में किया हुआ आपका कर्म की पूर्व में की हुई आपकी क्रिया। पूर्व में किया किसने काम? आपने किया या आपकी आत्मा ने किया? आत्मा ने किया या आपके विचारों ने किया? विचारों ने किया। तो पूर्व में विचार आपको लेन देन वाले कौन थे? आपके विचार डेवलप किसने किए? आपको विचार दिए किसने? आपने विचार स्वीकारा क्यों? आप किस विचार से पूर्व के भाव में ऐसे कर्म किए कि वर्तमान में आप सुखी हो दुखी हो? ज्ञान नहीं था। मैं तो यही कह रहा हूं कि पूर्व की अवस्था और वर्तमान की अवस्था में क्या भेद है। ये गोल्डन चांस क्यों गंवाना? बात इतनी है। यदि राजा रंक बन सकते हैं तो हमारी अवस्था जो है उसमें हमारा पूरा अभी फोकस कहाँ बन रहा है? स्टार्टिंग परफॉर्मेंस देने की क्षमता नहीं है ना सर। कुछ भी नहीं, सब जगह पर हम तैयार हो जाते हैं। रॉन्ग साइड में नहीं चलता कायदे कानून होते हैं तो। दवाई में पॉइजन लिखा होता है, रिएक्शन होता है, नहीं छूते हम। हमारे अनुकूलता नहीं होता, उन्हें छोड़ देते हैं। हमारा खुद का जो भी परफॉर्मेंस या तो हमारी खुद की जो तैयारी है उसमें मूलभूत तैयारी कि ये अवसर बार बार नहीं आएगा। तो परमात्मा की भक्ति के लिए यदि कि हम जो कर्म को हम यूज करते हैं, कर्म हमारा यूज कर रहे, कर्म के साथ हम दोनों चल रहे, तो आत्मा को भविष्य में कहाँ जाना है? यदि ये ज्ञान नहीं होता तो उसकी अवस्था क्या होती? तप करने वालों को पूछो आत्म शांति कितनी है। दान करने वाले धनी की आंखों में झांक के देखो कि उन्होंने दान किया, उसके बाद क्या अवस्था निर्मित होती है। तप, दान, त्याग, ये सब ज्ञान के बिना हुआ तो क्या हुआ? यानी कि आपका एक भी समय, यानी कि आपने मन नहीं बनाया 24 घंटे में भी पढ़ाई का, तो आपकी आज जो अवस्था है ना उससे भी बदतर अवस्था आगे होगी। आज इतना भी आप सोच सकते हो, आज इतना भी आपका मन है, आप आज इतनी तैयारी कर रहे हो, आज सूत्र सीखने के लिए कई सालों के बाद आपके जीवन में कोई नया उदय आया है कि मुझे पढ़ाई करनी है। आप सोचो कि इतने सालों तक हुआ क्या? यहाँ बैठा हुआ जितने भी आप व्यक्ति हो, ये इतने दिनों से दूसरे सत्र में हमारे जो सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, आप किताब पकड़ रहे हो, आपको सूत्र 25 साल से आते होंगे तो भी आप सूत्र शुद्ध कर रहे हो। वजह यह है कि आपको आनंद आ रहा है। तो पूर्व भूमिका क्या थी? पूर्व में जितना भी किया उसकी वैल्यूएशन क्या थी? यदि जो हो गया है उसमें पुण्य का कर्म बंध हुआ है तो भी वो पुण्य ने राजा और रंक बनाने की सक्षमता है। तो आपके जीवन में यदि कोई पाप है तो उसे समझना जरूरी है। यदि पाप त्याग करने की सोच आ गई है तो फिर वो सोच में हम परिश्रम निश्चित करेंगे। तो वो परिश्रम कौन कराएगा? आपके विचार। विचारों में ये थॉट्स डेवलपमेंट होने चाहिए। जावंती चेय उड्डय अय तिरिय लोय,
अब विचार बिना ही आपके सूत्र, आपकी क्रिया, आपकी भक्ति, आप मंदिर में आ रहे हो या पत्थर पे आ रहे हो, कोई गुफा में आ रहे हो, कोई पहाड़ियों पे आ रहे हो, मंदिर पत्थर का बना है, अब किसको मिलने आ रहे हो? आपने क्रिया की तो आपने क्रिया के साथ चेंजेस क्या हुआ, क्या भाव परिवर्तन आया? आपने तब किया तो देह के साथ आपके विचारों में मूलभूत दूसरा निर्णय क्या बना कि मेरे तब के बाद मैंने 1 महीने तक आसक्ति नहीं की, मैंने 8 दिनों तक चौविहार किया, 8 दिनों तक उपवास किए, मैंने आमिल की ओली की, अब भोजन में कुछ भी मिलेगा चलेगा। क्यों? क्योंकि अब भोजन की डिमांड्स ना होने की वजह से कर्म की डिमांड्स भी कम हो गई, कर्म बंध भी कम हो गया। हमारी टोटल जो भी फॉर्मूला है क्रिया धर्म की, हमारी क्रिया धर्म की टोटल जितनी भी हमारी फॉर्मूला मेथड है, वो क्रिया धर्म की जितनी मेथड है वो सब हमारे द्रव्यानुयोग, हमारे आत्मा को स्थिरता के लिए है। लेकिन आत्मा की स्थिरता के लिए क्रिया के साथ मिडल में बाय द मीडिएटर नॉलेज, ज्ञान होना आवश्यक। अब हमने क्रिया की और जवाब पूछा तो क्या आत्मा के लिए की, और जवाब पूछने के बाद यदि देखा कि जवाब सही है तो नहीं। आपने पेपर लिख लिया तो आप गलत लिखते हो कभी पेपर? तो वो लोग गलत क्यों कहते हैं? चेकर 100 मार्क का पेपर है, लिखने वाला लिखता है तो आप गलत जवाब लिखोगे कभी? अच्छा, आपने सही लिखा है तो वो जवाब वो रॉन्ग क्यों करता है? 100 मार्क्स में से 80 मार्क क्यों आए, 20 गलत कैसे आए? आपने सही नहीं लिखा था। हाँ, आपने सही लिखा था ना, लेकिन आप निश्चित नहीं थे। 80 मार्क में आप निश्चित थे, 20 में आप कन्फ्यूजन थे। इसके लिए आपने जो भी लिखा उसमें मिस्टेक रह गई, तो आपको पता है कि मेरा सही है लेकिन देखने जाओ तो गलत था। ऐसे क्रिया आप कर रहे हो सही है, ऐसे आपको लग रही है, लेकिन यदि ये पढ़े तो पता चले कि ये क्या हुआ, क्रिया सब पीछे की, उसकी फॉर्मूला सब डिस्टर्बेंस वाली थी, जो भी क्रिया हुई इसकी वैल्यू नहीं रही थी। मैंने धर्म करते वक्त तो सोचा ही नहीं कि धर्म क्या था। बोलो आप गलत धर्म करना चाहते हो? नहीं, पक्का आपका जो धर्म है, मैंने 2 दिन पहले बोला था ना, धर्म जो है वो पुण्य बढ़ाता है कि पाप बढ़ाता है? मैंने आपको दृष्टांत दिया था ना, केसर बांट रहे हो आप, केसर घिस रहे हो, और केसर घिसने के साथ पुण्य हुआ कि पाप हुआ? आपने बोला कि पुण्य हुआ, लेकिन जैना होती, ज्ञान होता तो पुण्य होता पाप होता। केसर जब घिस रहे उसके पहले उसमें कोई भी छोटे से जीव ना आ जाए, केसर का जो पत्थर है उसमें कोई जीव ना रह जाए, पानी जो है वो अनछाना ना रह जाए, वाटी जो है अशुद्ध केसर वाली ना रह जाए, और केसर वाटते वक्त वो भी हम आनंद से, केसर वाटने के बाद परमात्मा की धूप है, वहाँ धूप आसित करने के बाद परमात्मा की इस उंगली से पूजा करने के साथ हाथ में केसर न रह जाए, हाथ साफ कर ले और इस विधि से हम केसर पूजा करें तो वो फलीभूत है। अब अड़गन पानी हो, केसर में वो जीव हो, वो पत्थर हो घिसने का, उसमें भी कोई छोटे बड़े जीव हो जाए, हमने घिस लिया और हमने घिसने के बाद परमात्मा की पूजा करने के बाद उंगली में केसर रह गया और घर जाके नाश्ता किया, ये धर्म पूजा रही, धर्म रहा या पाप रहा? अरे पाप थोड़ी होता है। कहने का मतलब जब भी कोई धर्म करता है तो सही समझ के, सही श्रद्धा के साथ ही करता है, लेकिन जब समझदार हो जाएगा तब उसका धर्म और विकसित हो जाएगा, डबल पावर बढ़ जाएगा। यानी कि क्रिया के महत्व के साथ सम्यक ज्ञान का महत्व मूलभूत इतना विशिष्ट है। अब आप बताओ 2 प्रतिगण के अर्थ कब किए थे? पता नहीं। 2 प्रतिगण कब किए? पेपर लिखा ना, रिजल्ट आया कि नहीं आया? कितना आया? अब कैसे पता चलेगा कौन सा रिजल्ट आया क्रियाओं के नाम का? रिजल्ट आया कि नहीं आया? यदि रिजल्ट आया है तो हमको पता होना चाहिए कि मेरा 80 मार्क का रिजल्ट है, उससे मुझे संतोष नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे 20 मार्क कहाँ छूटे हैं वो मुझे सोचना है। हमको परीक्षा देनी है, 3 घंटे बैठना है, तो 100 क्यों ना आए? मुझे वो बताओ। आप रसोई बनाओगे तो क्या नमक डालना भूल जाओगे? क्या गैस सही कच्चा रखोगे पकाने का? आप पैसा गिनोगे और आपके पास 1000 की 1000 नोट है, 100 नोट है, और 100 नोट के पीछे आप 2 नोट चुक जाओगे कि नहीं? क्यों? 2 बार गिनोगे, 3 बार गिनोगे, क्यों? मिस्टेक ना हो इसके लिए। रसोई सही ढंग से पकाओगे, मिस्टेक ना हो इसके लिए। कभी ज़्यादा तेल डाल देना, कभी ज़्यादा मिर्ची डाल देना, कभी ज़्यादा नमक डाल देना, कभी कच्चा रखना, कभी पकाना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? ये सिस्टम की समझ ही है। ये जो आपने यदि परफेक्शन लाया है संसार में, तो वो परफेक्शन धर्म में ना आने की वजह सम्यक ज्ञान नहीं। यानी कि धर्म हर वक्त बिछड़ता जाता है, हर वक्त बिखरता जाता है। आप धर्म से बिछड़ जाते हो और धर्म भी आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तो धर्म की इतना परफेक्शन न होने की वजह सम्यक ज्ञान का अभाव। अब सम्यक ज्ञान के लिए आपकी तैयारी नहीं है, ना आपके बच्चों की तैयारी है, हम तैयारी करा देते हैं। अब आगे का सूत्र देखते हैं हम, तो बार बार हमको ये मन बनाना है कोहर सूत्र के लिए, बराबर। अब आगे का सूत्र
जंकिन, बोलो मेरे साथ, जंकिंची नामतिथम सक्के पायाली मानु से लोए जाइन जिन बिंबाइम आइम संबाइम वंदामी जावंत के विसाहु बरहे रवय महाविदेय सप्पे सिंते सिंपणो तिविहेण तिदंड विरयाणम। जावंत के विसाहु, जो कोई साधु भरत क्षेत्र ऐरावत महाविदेय क्षेत्र में, बरहे रवय महाविदेय, तो भरत ऐरावत और महाविदेय में जो कोई साधु है, जावंत केवी साहु, जो हम तीर्थ को वंदना करते हैं उसमें जावंती है और साधु की वंदना इसमें जावंत है, दोनों में जावंती या जावंत नहीं लगाना, ध्यान रखना। तो जावंत केवी साहु बरहे भरत, बरहे रे ऐरावत और महाविदेय, बरहे रवय महाविदेय सब्बे सिम तेसिम, सर्व को मैं यहाँ पर वंदना करता हूँ। सब्बे सिम तेसिम पढ़ो तिविहेण तिदंड विरयाणम। कैसे मुनिवर है? मुनिवर कैसे है? तिविहेण तिदंड विरयाणम। तिविहेण, तीन प्रकार के दंड से, तिविहेण तिदंड, मनन वचन दन कायदन। किसको वंदना करनी है? जो मुनिवर, जो सूर्यवर, जो गुरुवर, जो भी साधक है, वो साधक के मन में कहीं पर भी संसार की आसक्ति, संसार का राग, संसार के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा उनका कर्म बंधन नहीं है, ऐसे साधक को मैं वंदना करता हूँ। बोलो, एक वंदन कहाँ तक पहुँचता है आपका? 1 फुट तक पहुँचता है कि 14 लोग तक पहुँचता है? 14 हाँ, 14 महाविदेय 45 लाख योजन तक आपका वंदन पहुँच जाता है, सिर झुकाने से ही पहुँच जाता है। हाँ, इतना सस्ता, इतना सस्ता, आपने सिर झुका दिया और वंदन हो गया। क्या बात है? आपको हीरा देना है ना, 1 रुपया दे दिया, बात खत्म। अरे कार्ड निकालो और कार्ड निकाल के उसमें से बैंक वाले 5 लाख रुपए उसको दे दो तो हीरा मिलेगा, तो सोना मिलेगा। सस्ता सौदा भी सस्ता ही होता है क्योंकि उसमें लंबा समय नहीं रहता, और लंबे समय पर यदि रहना ही है तो उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। बोलो, वंदन करते हुए वक्त 45 लाख योजन, यानी के भरत ऐरावत महाविदेय क्षेत्र, जो भरत क्षेत्र की पूरी भूमिका, महाविदेय क्षेत्र की पूरी भूमिका जो विजय है, 32 विजय वगैरह, सिमंदर स्वामी जो विचरण कर रहे, 100 करोड़ साधु साधु जिनके पास है, ऐसे 16 विजय महाविजय, ऐसे 32 विजयों में ऐसे गुरुवर, मुनिवर, सूर्यवर जो भी है, और आगे जाके ऐरावत और महाविदेय, ऐरावत में 15 कर्म भूमि और वो 15 कर्म भूमि में जितने भी साधु है उनको मैं वंदन कर रहा हूँ। एक वंदन और हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में वंदना हो जाती है। कैसे होती है? सस्ता सौदा, भाव वंदन किसे कहेंगे? हमारे सामने वो श्रमण धर्म का अंगीकार दिख रहा है, हमें श्रमण धर्म का बहुमान है, हमें श्रमण बनने की हमारी पूरी झंखना है कि साधु ही बनना है, मुझे निर्मोह होना है, इस संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरी जिम्मेदारी आ जाए, ये निपट जाए, मेरे आत्मा की शांति के लिए, ये देश जर्जरित आज नहीं जो कर गिरने वाला है, मैं साधु कम बनूं। ये सपने हर रोज याद आएंगे, पैसे की तरह, पैसे भोजन की तरह, तब हमारा वंदन सही होगा। हमको साधु पसंद है, लेकिन साधु का भाव आना हमारे लिए कठिन है। हमारे मन में ये भाव क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने कहीं साधुओं की निंदा की है, आगे जाके साधु की भक्ति में हमने बहुमान नहीं किए, या तो साधु के प्रति हमारी कोई गलत बात दूसरी, हमें पता नहीं था कोई भी व्यक्ति है उसके लिए हम गलत क्यों सोचे, गलत क्यों बोले, और हमने ये किया तो इसकी वजह से चारित्र मोहनीय कर्म का बंध हुआ। चारित्र मोहनीय कर्म इतना बंधा हुआ है जिसकी वजह से हमें साधु के प्रति सद्भावना नहीं होगी, और आपके वचन में बार बार कहीं पर भी उनका ही ऑपरेशन सामने आएगा। साधु साध्वी के प्रति कभी भी कोई भी अशुभ भाव नहीं रखना चाहिए, कभी भी। साधु न होते हैं तब वो साधु की इतनी भक्ति करता है क्योंकि उसे साधु बनने की तैयारी होती है। अब आपका मन ही जंकिन चिनाम तिथम, हाँ, आपका मन ही आपका तैयार नहीं हो रहा है भाव धर्म के लिए, तो ज्ञानी आके आपको भाव कराएंगे क्या? डॉक्टर घर घर आके इंजेक्शन देते हैं कि बीमार को जाना पड़ता है मेडिकल में, यानी कि डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, हाँ, कोई डॉक्टर घूमता है? भाव धर्म के लिए आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा। आप यहाँ आए और वंदन नहीं, आप जब भी सूत्र बोल रहे हो तो आपकी मन की भावना और पुलकित बन जाती है, क्योंकि आपके मन में वो भाव छिपा हुआ है कि मुझे साधु की भक्ति करनी, मुझे साधु बनना, मुझे साधर्म की भक्ति करनी, मुझे अनुकंपा दान करना। अनुकंपा दान, साधर्मिक भक्ति, जीव दया, हाँ, ये सब क्या था? अब हमारा लोभ तो छूटता ही नहीं है, हमें तो त्याग करना ही नहीं है, हमें झुकना भी पसंद नहीं है,
हमारी बातों में तो और एनर्जी और पावर है। अब कर्म का पूरा उदय कैसा हुआ था? ओ बीरबल के बेटे ने बोला ना, भगवान क्या करते हैं? कुछ नहीं, मुझे गुरु बनाओ, मुझे गुरु बनाओ, पता चल जाएगा। सिंहासन पे बिठा दिया, बोलो तुम राजा हो, फिर भी नीचे बैठे ना। राजा नीचे बैठता है? नहीं बैठता। भगवान का यही कार्य है, कर्म का यही कार्य है, राजा को रंक और रंक को राजा। आपके पास अभी धर्म के लिए क्या अवस्था है? अब क्या अवस्था को लेके धर्म अच्छा कर सकते हो? आपके पास है कोई ऐसी अवस्था? आपके पास वो मन है जो आप परम शांति के झील में आप जाके डुबो सकते हो? आपका मन वो प्रसन्न रस को, अपार शांति को चाहता है? सामने हुई हर परिस्थितियों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो? जो भी हमारे सामने मिले उसके प्रति प्रेम भाव और मैत्री भाव से रहना चाहते हो? किसी के भी कुछ भी गुनाह और जुर्म हो उसके प्रति मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। आप सब अच्छे हो, सब बढ़िया है, सबके लिए मेरा प्रेम भाव। आपको ये बड़ा मन बनाना है सबकी बातों गलतियों को भूलने का। अभी ये नहीं बना तो आंतरिक अहंकार बार बार आपको दुखी करेगा और वो दुखी आत्मा नए कर्म बांध के यहाँ से जाएगा दुर्गति में। आप क्या मान रहे हो? एक सिर्फ 50 साल की जिंदगी और कुछ नहीं है नया? 50 साल के बाद है कुछ के नहीं है? ये जिंदगी के बाद कुछ है या नहीं है? कौन कौन है साथ में? साथ में कौन कौन है? कुछ तो होगा ना साथ में। अनजानों का मिलन इतना प्यारा, अनजानों का मिलन इतना प्यारा। जो अनजान है, जो कहीं पर एक बार 20 साल 25 साल के बाद शादी हो गई, उसके बाद कई आत्मा यहाँ पर 14 राजलोक में से घूमती घूमती आपके घर में जन्म ले लिया, जो आपको पता नहीं उस आत्मा का क्या लेना था। कर्म ने उसको देह दे दिया और संसार में पता ही है कि कोई किसी का रक्षक नहीं है। कर्म ने सोचा तो 8 साल के बच्चे को मार डालेगा, ले जाएगा, चलो भागो। माँ बाप क्या करेंगे? बच्चा छोटा है, 30 साल की 40 साल की उम्र में माँ बाप चले गए, बच्चा क्या करेगा? कौन किसकी रक्षा कर रहा है? धर्मो रक्षति रक्षित, गीता का पूर्ण वचन और सत्य धर्म। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और यदि धर्म की रक्षा न कर पाया व्यक्ति और यदि धारणाओं से गलत सोच बना दी, पापा पाप ही पच्चनते, पाप ही उसके पाप से ही मरने वाला है। आप क्या मान रहे हो? अनजानों का मिलन अच्छा है ना? ये तो ऐसी बात हुई कि आपने ट्रेन में मुसाफरी की और ट्रेन की मुसाफरी 10 घंटे की थी, आपको दूसरे स्थान पे जाना था और आपने तो मन बना लिया मुझे डब्बा छोड़ना ही नहीं है 10 सालों के लिए। अरे वाह, सब अनजान है। या तो मुसाफर जितनी भी बर्थ है वो सिर्फ कम समय के लिए थी। आपका लक्ष्य ट्रेन में रुकने का था, रहने का था। फर्स्ट क्लास 3 टायर AC राजधानी में आपको सब फैसिलिटी मिल जाए, दिल्ली से बम्बई, इंदौर से बम्बई, और सब फैसिलिटी मिलने के बाद वो आपको खाना देने आए, आपको अच्छी सी चीज़ देने आए, आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, रिस्पेक्ट करे, इतना सुख मिलता है 3 टायर AC एयरलाइंस वगैरह में। यदि इतनी फैसिलिटी के बाद आपको वो पसंद आए तो क्या घर नहीं जाना? हाँ, क्या रुक जाना है? ये बसेरा अल्प समय के लिए, ये देह जो है ना, ये हमारी मुसाफरी है, ये हमारी मुसाफरी है। और इस मुसाफरी में हमें कम समय के लिए यहाँ रुकना है और फिर सब मुसाफिर एक यहाँ जाएगा एक वहाँ जाएगा, सब अपने अपने घर जाएंगे। हमारा घर कौन सा है? यही घर है, ये नहीं छोड़ना ना, यही है ना, यही पूरा हमारा पुराना, यही हमारा मस्ताना, यही यहाँ मज़ा एंजॉय करना। हम मेरा मेरा किया और मेरा मेरा करते वक्त वो कर्म में फंसा। तो परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि जितने मुनिवर, जितने गुरुवर, जितने सुरीवर जहाँ पर भी है उनको मैं भाव सहित वंदना करता हूँ। सही ना? मेरे साथ आपको बोलना है। हाँ, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके आप सोचो कि वो गुरु भगवंत जो भी अवस्था में है, मैं उनकी आत्मा को देखते मैं वंदना इसके लिए कर रहा हूँ कि उस वंदना से मेरे पाप कट जाएंगे। बरोबर? आपको ध्यान में चले जाना और आपके सामने गुरु भगवंत रखो, प्रभु महावीर स्वामी, अरे गौतम स्वामी परंपरा में रखो, उसके साथ राजेंद्र सूरी महाराज, आपके जो भी उपकारी जहाँ भी है, कोई ऐसा नहीं है कि आप एक को ही पकड़ के चलो, आपको जो भी उपकारी लग रहे हैं उसको आंखों में आप ध्यान करो और ध्यान करने के बाद ये लगाओ, मैं आपको जो कहूँ वो मेरे साथ आपको बोलना। हाँ, तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुपद की स्तुति निकाल, वे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, चलेगा, हे नमः, प्रभु कृपा से गुरु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा
कृपा से प्रभु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले। तस्मै श्री गुरुवे नमः, नमः। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही मंगलम, गुरु कृपा ही मंगलम, गुरु कृपा ही मंगलम, गुरु कृपा ही मंगलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। सद्गुरु शरणं मम, मम सद्गुरु शरणं मम, मम सद्गुरु शरणं मम, शरणं मम। पंचमहाव्रत समिति सार, पंचमहाव्रत समिति सार, पाळे पडावे पंचाचार, पाळे पडावे पंचाचार। बाह्य अभ्यंतर तप उजमाल, बाह्य अभ्यंतर तप उजमाल। ते मुनि बंधु गुणमणि खाण, ते मुनि गुणमणि खाण। नमो लोये सब साहुणम, नमो लोये सब साहुणम, नमो लोये सब साहुणम, नमो लोये सब साहुणम। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंद आंखों से आप गुरु के चरण में आपका सिर रखा है और गुरु के चरण की एक रज जब आप उठा रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन का परम सौभाग्य मुझे मिल गया। और उनकी चरण रज सिर पर जब लगा रहे हो तब आप चरण रज नहीं लगा रहे हो, लेकिन आपके सिर पर आज्ञा चक्र का एक महाद्योतक महाप्रकाश वो आपका खुद का निर्मित हो रहा है। गुरु की जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा सम्मिलित आप में हो रही है। वो चरणों की ऊर्जा, चरणों की रज वो सिर पर लगा दी। और जब भी गुरु की निश्रा मिलेगी तब आनंदित इसके लिए रहेंगे कि गुरु ने वो हमें ज्ञान का प्रकाश आज्ञा चक्र से दिया है। तो हम वो चरण रज को सिर ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं अरहम नमः। परमात्मा महावीर देव जिनने जो जीवन व्यतीत किया उसमें जब तक उनके पास केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए विचार नहीं थे तब तक उनका परिभ्रमण निरंतर चलता रहा। केवल ज्ञान की पूर्व भूमिका है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन व्यक्ति को योग या अयोग्य जो भी है उसका ज्ञात होता है, और जो सम्यक दर्शन से नहीं जुड़ा है उसके जीवन में हर वक्त धर्म करने के बाद भी संक्लिष्ट अवस्था है।
यानी कि केवल ज्ञान, उसकी पूर्व भूमिका सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका सम्यक ज्ञान के अभाव में शांति अशांति आप खुद तय करो, क्योंकि सम्यक ज्ञान के बिना जीव यदि खुद अपने जीवन को संभाल सकता है तो वो संभव नहीं है। सम्यक ज्ञान नहीं है तो शांति नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है तो सदाचार नहीं है। यानी कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वो यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए मन संबंधी उसके बहुत सारे विचार को उसको संतुलित करना है। और विचार का सुख वास्तविक 99% लोगों के पास नहीं है। विचार का सुख, संसार में विचार की यदि अनुकूलता रहती तो उसको क्रोध करने की वजह क्या होती? विचार यदि सही रहता तो उसे पता चलता किस कर्म से मुझे जुड़ना ना जुड़ना। विचार यदि सही ना रहे तो उसका पूरा व्यवहार संसार के क्रम से चलता रहा, लेकिन संसार उसका व्यतीत होने के साथ साथ कर्म के बंध लेता गया। धर्म करने के बाद भी यदि कर्म का बंधन हो ही रहा है तो वो धर्म की अवस्था क्या, वो धर्म चुना कैसे? और धर्म यदि वो चुन रहा है तो धर्म का मूलभूत यदि कोई अर्थ है तो वो है निर्भर अवस्था। और निर्भर अवस्था का पूर्ण यदि उसको रूप, पूर्ण यदि फल प्राप्त करना है तो वो है विचारों की शांति। अब विचार की संतुलता प्राप्त करने हेतु अच्छे विचार, अच्छे संयोग, अच्छी बातें, अच्छे शास्त्र जो भी है वो सब कर्माधीन, यानी कि कर्म के फल को समझाने वाला, कर्म की बातों को हमारे सामने जब आए तब वो कर्म की बातों से साथ हम भी हमारे जीवन को ऐसे ही हम बना सके कि ये कर्मबंध है, ये कर्मबंध नहीं है। तो इसके लिए ज्ञानियों ने ज्ञान को महत्वता इसके लिए दी कि वो ज्ञान परंपरा में अंतिम समय तक साथ में रहने वाला है। ज्ञान की यात्रा कभी भी आनंद रहित नहीं होती है। ज्ञान बिना जीव आनंद रहित रह सकता है। क्रिया होती है तो आनंद है या नहीं है, दोनों चीज होती है, लेकिन ज्ञान में कभी भी आनंद रहित नहीं होगा। ज्ञान कभी भी उससे संसार से सुखों से दूर नहीं करेगा, यानी कि अध्यात्म के सुखों से भी दूर नहीं करेगा। तो ज्ञान की मात्रा जितनी विकसित होती गई, यानी कि ज्ञान के प्रकाश में जितने आगे निकलता गया, वो आगे निकलता हुआ व्यक्ति, आगे चलता हुआ व्यक्ति, उसके जीवन में परम प्रकाश की अनुभूति होती है। यानी ज्ञान और विज्ञान में परमात्मा ने दो ही रास्ते बताए, एक है विष जहर और एक है अमृत। अमृत का स्वाद शाश्वत के आनंद को, यानी कि अमरता के आनंद को दे सकता है। तो अमृत की बूंद में रहा हुआ आनंद, अमृत की बूंद में छिपा हुआ रहस्य, अमृत की बूंद में रहा हुआ बल, वो आनंदित होता है। तो जहर में, जहर 1 लीटर हो या 1 बूंद हो, उसका फल क्या होता है? अभी अध्यात्म सार वो ग्रंथ में अभी वैराग्य के बाद तीसरा प्रबंध परम वैराग्य का आया। तो अध्यात्म सार का जो प्रबंध था, जब आप बैठे तब मैं वो पेज लेके बैठा प्रत का, तो उसमें लिखा कि भुजंगो नहीं निर्विषः, भुजंगो नहीं निर्विषः। भुजंग वो यदि जहर को निकालता है, भुजंग यानी सर्प, सर्प यदि वो जहर को निकाल देता है तो ऐसा भ्रमणा में नहीं रहना कि वो जहर रहित है, क्योंकि जहर जो निकाला है उसमें भी दूसरा भरा हुआ है। क्या करेंगे? जहर निकालने के बाद जो जहर भरा है क्या करेंगे? अज्ञानता जो भरी हुई है, वो अज्ञानता यदि साथ दे रही है संसार के कर्मों के साथ, अज्ञानता का पूरा स्वरूप था कि बार बार उसे कहीं ना कहीं माइंड से डिस्टर्ब करे। अज्ञानता ने अपना फल बता दिया कि तू बार बार कर्म बंध में जा। अज्ञानता ने फल बता दिया, अज्ञानता ने रोल बता दिया, अज्ञानता ने आपके जीवन में प्रवृत्ति ला दी कि दूसरों को दुश्मन मानना, दूसरों की गलतियों देखना, दूसरों के अपराध करना, दूसरे को गुनाहित कहना, दूसरे के प्रति घृणा करना, दूसरे को गिराओ। ये किसने बताया? अज्ञान ने। अज्ञान क्या है? विष है, जहर है। यदि जहर है तो जहर रखा जाता है, तो वो आदमी यदि ज़्यादा जहर निकालता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्विष हो गया है। जहर का एक भी बूंद है तो वो अनुष्ठान विष अनुष्ठान बन जाता है। जो गुरु महाराज ने अभिधान राजन कोश के प्रथम भाग में ऐसे 3 अनुष्ठान बताए है, तो 5, लेकिन 3 को छोड़ना है, विष, गरल और अन्य अनुष्ठान। विष अनुष्ठान आप जो भी कर रहे हो उसमें जहर भरा हुआ है। आप जो भी कर रहे हो आज नहीं तो कल आपको मारने वाला है। एक जहर तुरंत मार देता है, एक जहर स्लो स्वीट पॉइजन आपको धीरे धीरे मार रहा है, और एक तीसरा जो अनुष्ठान है वो आपका अनकॉन्शियस, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रहा है। अब जहर की मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब ये है कि धर्म करने के बाद भी उसके मन में संसार का राग अत्यंतिक भरा हुआ है। संसार डूबा हुआ है पूरे का पूरा इधर का तक, और संसार इतना डूबा हुआ है। अब धर्म करने के बाद उसने क्या पाया? धर्म की व्याख्या क्या थी? धर्म की व्याख्या थी कि निर्मोह बनना, निर्भर बनना, आपकी जो अवस्था है उसमें निराकार, और उसकी अवस्था में और कैसे आप संभलित सकते हो। जो जीवन मिला है वो जीवन व्यतीत होने वाला है। ये जीवन के बाद नया जीवन मिलेगा तो भी वो व्यतीत होने वाला है। इस जीवन को प्रसारित कौन कर रहा है? मोक्ष तक जाने वाला ये आत्मा, आज नहीं तो कल, अनंत काल के बाद भी। तो इस आत्मा को कौन से पर्याय मिल रहे हैं? इस आत्मा को कौन से रोल मिल रहे हैं?
इस आत्मा को दूसरी कहाँ जगह जाना है, इस आत्मा को कौन ले जाता है, इसका मूलभूत जवाब आपके पास यदि ज्ञान होगा तो ही मिलेगा। और वो ज्ञान आपके जीवन को अभ्युदय करे ऐसा होना चाहिए। यानी कि ज्ञान के बाद धर्म तो होगा, लेकिन उस धर्म की प्रवृत्ति में क्या क्या छिपा हुआ है। धर्म की प्रवृत्ति करने के बाद आपके मन में शांति कितनी है, आपके मन में 18 पापस्थान का त्याग कितना है। धर्म करने वाला व्यक्ति वो धर्म के साथ जुड़ा है तो उसको आसक्ति का त्याग करना है, तो वो अवस्था उसके सामने जब आती है तो उसका मन क्या निर्णय ले सकता है। आपके पूर्ण विचार पहले आते हैं, बाद में आपका धर्म आता है। लेकिन आपको धर्म करने के बाद आपको ऐसा लगा कि धर्म की प्रवृत्ति के साथ साथ मेरा जीवन निर्मल बन गया। ज्ञानियों ने बोला कि विष है, सब जहर है, भुजंगो नहीं निर्विषः। धर्म करने वाला व्यक्ति यदि देह को जोड़ सकता है, मन को नहीं जोड़ सकता है, तो समझ लेना कि वो अज्ञान से जुड़ा है, ज्ञान से नहीं जुड़ा है। क्योंकि देह से धर्म आसान होता था, इसके लिए वो जुड़ गया। मन से धर्म कठिन था, क्योंकि परिवर्तन लाना था। और परिवर्तन यदि इंसान ला सकता है तो ही वो इंसान भगवान बन सकता है। तो परिवर्तन 50 साल तक नहीं हो, इसकी वजह क्या? ज्ञान का अभाव। और ज्ञान का अभाव है, इसलिए हमारे पास न कोई शास्त्रकार है, न कोई सत्संग है, न शास्त्र की बातें है, और न ही हम वो बातों को स्वीकार करके जीवन को परिवर्तन की ओर ले जा सकते हैं। अब जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपने तो मन बना लिया है कि परिवार में सुख शांति रहे, बच्चे स्थिर हो जाए, बच्चे का काम निपटा दूँ। आपने मन बना लिया है दुकान का सेटल कर दूँ। आपने मन बना लिया है कि रोग आए तो रोग की चिंता और रोग की पूरी तैयारी करके औषध लेके वो रोग दूर कर दूँ। जिस चीज़ों के प्रति आपकी धारणा है, जिस चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण है, जिस चीज़ों में आपने मन तैयार करके ही रखा है, उसके प्रति आप निश्चित परिश्रम करोगे। दुनिया का नियम है, जिसके प्रति आपका आकर्षण है, जिसके प्रति आपने मन बना लिया है, जिसके बिना आपको नहीं चल सकता है, वो चीज़ के लिए आपका अथाक परिश्रम रहने वाला है। पैसा परिश्रम है, परिवार परिश्रम है, शरीर बीमारी हुई उनको ट्रीटमेंट देनी उसका परिश्रम है, कोई प्रॉब्लम आ गया उसको सुलझाना वो परिश्रम है। परिवार में, समाज में सब अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से अपने जो सोचा है वो सेटलमेंट हो जाए, वो परिश्रम है। यदि इतने सारे परिश्रम संसार के हैं और उसके सामने धर्म के परिश्रम भी आप व्यतीत कर रहे हो, लेकिन मन क्या डिसाइड कर रहा है? मन ने क्या तय किया? जो परिश्रम है उसमें ज़्यादातर मन कहाँ प्रति आकर्षण होता है? कौन सा ऐसा परिश्रम करना चाहता है जिसमें सफलता ज़्यादा मिले? संसार में परिश्रम करता है तो वो संसार का परिश्रम, उसे पता है कि मुझे सार्थकता मिलेगी। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने बिजनेस करना ही छोड़ दिया हो, हजारों लोग नुकसान करते हैं, फिर भी 20, 22, 25 साल के बाद भी बिजनेस करता है। वो खुद भी नुकसान करता है 10 बार, 50 साल के बाद भी वो बिजनेस करता है। क्यों परिश्रम किया? इतना नुकसान होने के बावजूद भी। इतने नुकसान के बाद परिश्रम होना चाहिए। यदि संसार में रुचि है, संसार में पता है कि पैसे के बिना नहीं चलेगा, रोग की दवाई ले रहे, पता है कि रोग यदि नष्ट नहीं होगा तो परेशान हो जाएंगे, ये सब संसार की रुचि यदि हमारे पास है और वो संसार को हम व्यतीत करने के लिए हर परिश्रम हम कर रहे हैं, तो धर्म के लिए हमारा परिश्रम जब भी रहा तब वो सब परिश्रम नाजुक कमजोर रहा, क्योंकि धर्म छोड़ने की अवस्था हमारी तुरंत हो गई। धर्म तुरंत छोड़ दिया हमने, क्योंकि हमारा धर्म सिर्फ पर्वों से बंधा हुआ था, आत्मा से नहीं। हमारा धर्म सिर्फ कहाँ से संयोग था? कहाँ से जुड़ा हुआ था? पर्वों से, दिनों से, ये जगहों से, ये क्रियाओं से। और क्रियाओं से जिसने भी धर्म को स्वीकार लिया है उसमें धर्म छोड़ने के बाद कोई दुख होने वाला नहीं है। आपको पूछा जाए कि रात्रि भोजन कब करना नहीं चाहिए, आप बोले को 1.5 महीना नहीं करना चाहिए, तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। क्यों? ये क्या कॉन्सेप्ट है रात्रि भोजन का, जमीन कंद का, पढ़ाई का, सामायिक का? ये कॉन्सेप्ट क्या है? आफ्टर ऑल आपने कॉन्सेप्ट बनाया होता कि मेरी मन शुद्धि के हिसाब से, मेरे विचारों की संतुलता के हिसाब से, आत्मा की मुक्ति और निर्भय बनने के लिए यदि मुझे कोई भी कुछ करना होता तो मैं करता। तो आपके जीवन में यदि आपका भविष्य आपको पता होता तो आप निर्माता होते या कर्म निर्माता होता? कर्म कैसी चीज़ है बताए? कर्म में बल है नहीं, लेकिन हमारे पास उसको गुलाम बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं। एक बार एक बड़े राजा ने, चलो हम नाम दे देते, अकबर ने पूछा बिरबल को, मुझे 3 जवाब चाहिए। कर्म कैसे है? कर्म कैसे है? कर्म कहाँ रहते हैं? कर्म क्या है? कर्म क्या है? 1, कहाँ रहते हैं? 2, और क्या करते हैं? क्या करते हैं? कर्म क्या करते हैं? कर्म कैसा है? और कर्म कहाँ पर है? रहते क्या है? इसका मतलब तो बिरबल तो परेशान हो गया कि कर्म का क्या जवाब देना।
घर पे जा रहा है, सोते सोते बिरबल ने मन बना लिया कि अभी क्या करना, उनको कैसे समझाना, कठिन था। हाँ, भगवान कहाँ है, क्या करते हैं और कैसे है, कर्म कहाँ है, क्या करते हैं और कैसा है। अभी ये जवाब ढूंढने के नाते घर पर गए और परेशान हो गए कि पापा क्या करना। बिरबल ने बोला, बेटा ऐसा प्रश्न आए हैं, मैं चिंतित इसके लिए हूँ, तू मुझे देख रहा है बार बार, तो ये जवाब ढूंढना है, इसमें क्या है, मैं जवाब दे दूंगा बिरबल के अकबर के सामने, ले जाओ मैं। कि वो पता है ना कौन है वो, कुछ भी आड़ा टेढ़ी बात नहीं चलेगी। अरे सब आपका बेटा हूँ मैं। गए वो तो दरबार में गए। दरबार में जाते वक्त अकबर ने बोला, बिरबल मेरा जवाब चाहिए मुझे। बिरबल, जहाँ अपना मेरा बेटा दे देगा आपको। जवाब बहुत सरल है। बिरबल को कुछ पता ही नहीं था। अब बेटा क्या करता है वो रोल दे, बेटा वो पूछता है, जवाब दो। आसान है जवाब, लेकिन अब एक काम करो, दूध और शक्कर मंगाओ, दूध और शक्कर मंगाओ। तो ठीक है, दूध और शक्कर मंगाई, और मंगाने के साथ बोलो इसमें कहाँ है, भगवान कहाँ है। ठीक है, आप दूध डाल दो, दूध शक्कर एक कर दो और दूध शक्कर मिला दो। अब मुझे बताओ, शक्कर खींच लो वापिस, उसकी मिठास वापिस ले लो। तो ये तो संभव नहीं है। अरे आपने अलग देखा था ना, दूध और शक्कर दोनों अलग थे, अब डाल दिया अलग कर दो। तो ये संभव नहीं है। बस भगवान कहाँ रहते हैं, दूध और शक्कर की तरह हर जगह पर रहते हैं। हर जीव में शिव है। कर्म कहाँ है, 14 राजलोक में हर जगह पर कर्म है। भगवान यानी कर्म, दोनों एक साथ मान लेते हैं अपन। हाँ, दूध और शक्कर, उसमें मिठास है या नहीं है। शक्कर वाला दूध, जब शक्कर डाली जब शक्कर न डाली, उसमें डिफरेंस था। लेकिन जवाब दिया कि भगवान कहाँ है। जैसे दूध में शक्कर चारों ओर व्याप्त है, ऐसे पूरे विश्व में भगवान व्याप्त है। भगवान कहोगे तो आप बोलोगे भगवान नहीं है, ये सब पाप बहुत होते हैं, इतनी हिंसा बहुत होती है, इतनी मारामारी बहुत होती है, बॉम्ब बार्टिंग बहुत होते हैं, इतने आतंकवादी टेररिस्ट है, चारों ओर हाहाकार है, इतनी हिंसा होती है, भगवान सब जगह होते तो ये होता क्या। इसके लिए हमने बात बताई कर्मों की। कर्म कहाँ है, चारों ओर है, दूध की तरह, सही और गलत सब जगह पर। बोला कि भगवान कहाँ है, तो कि विश्व में व्याप्त है। भगवान और कर्म दोनों एक। हाँ, तो अब बताओ कर्म कहाँ है, तो कि चारों ओर है। अब दूसरी बात, रहते कहाँ है, चारों ओर तो है, रहते कहाँ है। दूसरा जवाब ढूंढा था। दूसरा जवाब ढूंढने के लिए कहा कि ठीक है, आप अब दही मंगाओ, दही। तो क्या ये दूध दही क्या काम है उसका, मंगा लिया, दही मंगाया। दही मंगाने के बाद बोला, बिरबल जी एक काम करो, ये दही का जो कटोरा है ना, उसमें से मुझे मक्खन दे दो, उसमें से मुझे मक्खन दे दो। तो क्या अभी इसमें से नहीं मिलेगा, इसमें तो प्रोसेस करनी पड़ेगी, इसको मंथन करना पड़ेगा, तो उसमें से माखन मिलेगा। तो क्या अभी तो दे दो इसमें से तुरंत ही। तो क्या ना, ये क्या है, दही है या मक्खन है। तो ये तो दही है, तो मक्खन है इसमें, हाँ या ना। मक्खन तो है ही, लेकिन मंथन करना पड़ेगा। तो बोला भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ पर है, हाँ अंदर ही है। कैसे है, कहाँ है, कैसे है। तो कि दही में जैसे मक्खन है ना, ऐसे है हमारे आत्मा में छिपे हुए हैं। यानी कि हमारा आत्मा ही परमात्मा है। यानी कि हमारे अंदर अभी वो कर्म का जाल, कर्म का पूरा बंधन खिसका नहीं है ना, इसके लिए हम हमारा ये स्वरूप हमने भूल दिया। हम कौन थे, हमारे में वो रूप था, वो प्रकट होने वाला था। कोई ना कोई बीज वृक्ष क्यों बना, क्योंकि उसके पास वो सत्ता में, उनके पास वो संभावना थी। तो हर जगह पर कोई ना कोई संभावना होती है, लेकिन इसके ऊपर प्रोसेस होती है। ऐसे कर्म की प्रोसेस होगी ना, तो वो परमात्मा पद को पा लेगा। यानी कि आत्मा कैसा है, आत्मा छोड़ो, कर्म कैसा है। अब तीसरी बात आई, भगवान क्या करते हैं। तो अकबर ने बोला क्या मंगाना है, बोलो। दूध दही तो मंगा लिया, अब क्या मंगाना है, भगवान क्या करते हैं। तो क्या ये जवाब तो मैं नहीं दूंगा आपको, इसके लिए थोड़ी कठिन प्रोसेस है, लेकिन आप बोलोगे मुझे माफ़ कर दोगे तो ठीक है, मुझे कोई सज़ा नहीं होगी तो ठीक है। कोई भी व्यक्ति यहाँ कुछ बोलेगा नहीं मेरे और आपके सिवा, तो ठीक है। तो एक काम करो, मुझे आप गुरु बना दो, मुझे आप गुरु बनाओ तो मैं जवाब दूंगा। एक आपकी बात गजब है। तो
चलो ठीक है, मैंने आपको गुरु बना दिया, आप मेरे गुरु, आप जवाब दो। ऐसा नहीं, शिक्षा लेनी है तो गुरु को ऊपर के स्थान पर बिठाना पड़ता है। बिना शिक्षा के आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो कि ठीक है, पूरे ग्राउंड में यानी महल में, राज दरबार में थोड़ा अजीब सा वातावरण बन गया कि लड़का है लेकिन ज़बरदस्त है ये तो उसने, अकबर ने उसको गुरु बनाया, सिंहासन में बैठाया और सामने नीचे अकबर बैठा। है कि बताओ मेरा तीसरा जवाब क्या है? कर्म क्या करते हैं? बस कुछ नहीं करते, राजा को रंग बनाते, रंग को राजा बना देते हैं। कर्म क्या करते हैं? कभी पुण्य रहित आपकी अवस्था होती है, कभी पुण्य सहित होती है। कब अभी आपका पुण्य और बढ़ जाता है तो चारों ओर सामग्री मिल जाती है, कहीं वो पुण्य खस गया तो सामग्री के साथ, परिवार के साथ शरीर भी चला गया, रोग आ गए, सब आपका कुछ नहीं है। पुण्य का काम क्या है? भगवान का क्या काम क्या है? भगवान यानी कर्म, मैं आपको इसी पढ़े इसके लिए भगवान कह रहा हूँ। कर्म का काम क्या है? कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? राजा को रंग, रंग को राजा, सुखी को दुखी, दुखी को सुखी, रोगी को निरोगी, निरोगी को रोगी। ये किसका काम है? हमारी श्रद्धा ये नहीं है, इसके हिसाब से हमारे अंदर छिपी हुई जो अध्यात्म की आराधना है, हमारे में छिपी हुई जो हमारी सकारात्मक जिंदगी होनी चाहिए, हमारे लिए सफल आयाम जो भी है, उसको चुनने के लिए हम बहुत पीछे रह गए। यदि राजा और रंग बना सकते थे तो वो कर्म के साथ ऐसी कैसी हमारी यारी रही जिसके हिसाब से हम दुखी के दुखी ही रहते। कर्म ने दुख नहीं दिया, कर्म ने जब जन्म दिया तब तो वो कोमल थे, ये कर्म ने देह दिया ना, कर्म ना होता तो मोक्ष में होते। लेकिन कर्म ने जो कुछ दिया उसमें देह भी मिला, परिवार भी मिला, कर्म ने जो भी सहयोग मिले वो सारे सहयोग हमारे अनुकूलता के हिसाब से चलते रहे। लेकिन कब तक? जर्जरित मकान होता है 10, 15, 12, 20 सालों के अंतर्गत, लेकिन 20 साल के अंतर्गत नए घर बनाने की कोशिश व्यापारी या समझदार आदमी कर लेता, करता है कि नहीं करता है? आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो सिर्फ दवाई लेता है कि दवाई लेने के साथ अच्छा आहार भी करता है, स्वास्थ्य सुधार हो इसके लिए, उसका पुण्य यूज हो रहा है, वो पुण्य यानी कि सुख, इसका वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहा है, तो सुख के उपयोग के साथ नया पुण्य, नया सुख, उसका कोई परिवर्तन नहीं, कोई निर्माण नहीं। सुख यानी कि कर्म, कर्म आपको फल दे रहा है, आपको जन्म दे दिया, परिवार दे दिया, पैसा, इमेज, नाम, ठाम सब कुछ दे दिया। अब सुख ने आपको ये दे तो दिया, अब आपके पास नए सुख के लिए क्या है? यानी कि अच्छे कर्म करने के लिए आपके पास व्यवस्था क्या है? तो यहाँ पर सबल कर्म के लिए, कर्म को और पावरफुल और पॉजिटिव बनाने के लिए ज्ञानियों ने रास्ता बताया कि आप अपने विचारों को पहचानना, परखना सीखो। विचार के साथ इस संसार के जितने कर्म बंध के स्थान हैं, इस संसार में कहाँ कहाँ भी दुख आने वाले हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हम खुद चुन रहे हैं, यहाँ पर कौन सी जगह पर हमको बार बार कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना पड़ता है, इस सबको समझना सीखो और कुछ नहीं। समझना सीख जाएंगे ना तो हमें इतना तो पता निश्चित चलेगा कि कितने कर्म कम है या ज़्यादा है। एक छोटा सा सूत्र, जावंती चेई आइम उड्डेय अयत रेलोय। अब ये ज्ञान नहीं होगा तो हम वंदना भी कैसे करेंगे? हमें परमात्मा को वंदन करना है ना, वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा है कैसे? उस परमात्मा के पीछे कौन पड़ा है? ये परमात्मा के पीछे इतना बड़ा त्याग, राजा महाराजा राजपाट छोड़ दिए, हजारों की संख्या में इसे पीछे पड़ गए। समोसरण के अंदर सावक, श्रेष्ठी, साधु, साध्वी, देव, इंद्र, महाराजा सब परमात्मा के पीछे पड़ गए। क्या वो देह का बल है? वो आत्मा का बल है। देह का बल होता तो सबका कॉमन था, देह तो सबको मिला है, रूप तो सबको मिला है, बुद्धि भी सबको मिली है, ये रूप बुद्धि बल के साथ सब कुछ था। लेकिन परमात्मा जब बैठे तब वो इंसान में भेद बन गया, वो व्यक्ति में, वो परिवार में भेद बन गया। भेद क्या बन गया कि इस व्यक्ति के पास वो वैचारिक केवल ज्ञान की पूर्व भूमिका थी। इस जीवन में उनने जो पाया है उसको बहुत कठिनतम लोग और बहुत कम लोग पा सकते। परिश्रम कठिन था और पाने वाले कम थे, यानी सर्वश्रेष्ठ अवस्था थी तीर्थंकरों की। इसके लिए हम वंदन करते। देव ने आग के समोषण बना दिया सोने का, इंद्र महाराजा सब लाइन पे लग गए। परमात्मा में आपकी भक्ति कर रहा हूं, क्या डिफरेंस था देह का या विचारों का? हाँ, यानी कि ज्ञान का। यदि ज्ञान का, विचारों का यदि कोई ना कोई भेद प्रभेद होता तो व्यक्ति को हर वक्त सोचना चाहिए कि किन किन आचारों से, किन किन संस्कारों से मुझे मेरा जीवन व्यतीत करना चाहिए, किन किन संस्कारों से। अब हमारे पास ये छोटी फॉर्मूला भी नहीं है कि कौन से कर्म बंद हो रहे और कौन से कर्म हमें दूर करने चाहिए, ये बात ही नहीं है। अब ये देह चलता ही रहा, चलता ही रहा। कितने भाव हो गए ऐसे आगे?
कितने देह धारण हो गए आगे, कितने दुख में कितने सुख में आगे हम जाएंगे। जब तक आत्मा की सोच न बनेगी, आत्मा के लिए कोई भी हमारी परख नहीं रहेगी, तब तक हमारा जीवन एक बैल जो किसान के साथ रह के पूरी खेती बाड़ी कर रहा है, ऐसे पूरे खेत में घूमता रहना, ऐसे 84 के चक्कर में घूमता रहना, एक जन्म दूसरा जन्म, एक परिवार दूसरा परिवार, पैसा कमाना गंवाना, है क्या ये सब कुछ? ज्ञान के बिना ये पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। आपकी भ्रमणा यदि आपको मुक्त करनी हो तो आप मन बना लो पहले तो कि आपके पास जो कुछ है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यदि चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होगा। दो में से एक चीज़ स्वीकार लो। स्वीकार सकते हो? ज्ञानियों ने एकांत का सहारा ना बोला है कि एकांत को आप पकड़ नहीं लेना, एकांतिक चीज को आप स्वीकार के आप अपने जीवन में व्यथित नहीं होना। अनेकांत, डिफरेंस, एंगल, आप कोई ना कोई चीज को स्वीकारने के पहले आपके मन में श्रद्धा बढ़े, आपके भाव बढ़े, कर्मबंध हो, ऐसी बात सोचना। मैंने आपको दो चीज बताई, या तो एक चीज स्वीकार लो, फाइनलेशन, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ये स्वीकार लो। आपको कुछ बदलाव करना ही नहीं, जो अवस्था है उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने, ये स्वीकार सकते हो। यदि आपने सुख चाहा तो आपकी वर्तमान की अवस्था बदल जाएगी। अभी स्वीकार लिया, 4 दिन बाद नेगेटिव थॉट्स का जो तूफान आया, पिक्चर बंद हो गई। मैं यही कह रहा हूँ, एकांत स्वीकारना है। अभी स्वीकारा, जैसे हाँ स्वीकारना है, एकांत स्वीकारना है। खड़ा कैसे रहे? इसका मतलब आपने जो स्वीकारा वही होना चाहिए। कर्म की बात छोड़ दो, धर्म की बात छोड़ दो। इनकी बात सही है कि 4 दिन के बाद ऐसा होगा, तो ये धर्म की बात है, ये कर्म की बात है, ये मैंने कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, आप अभी जो हो वही रहना है बस, और कुछ नहीं रहना। ये स्वीकार है। यानी कल आपके बेटे बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए, कल आपके परिवार में दुकान में पैसा नहीं बनना चाहिए, कल आपके दूसरे अदरवाइज एक्स्ट्रा कांटेक्ट नहीं होने चाहिए, कल आपके शरीर में जो अवस्था है वही अवस्था, आपके दवाई ले रहे हो तो दवाई लेनी, रोग नहीं जाना चाहिए, आपकी नींद 6 घंटे की 6 घंटे होना चाहिए, 7 घंटे नहीं होना चाहिए, 5 घंटे भी नहीं होने चाहिए, आपके पास जितने कपड़े, जितना पहनना, जितना रहे घर, इतना ही होना चाहिए, आप जो सोचते हैं वही होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ये आप स्वीकार रहे हो, ऐसे आप ऐसा चाहते हो। अरे भाई, मरने का परिवार, न घर, न मिलकत, ऐसी एक व्यक्ति है जिसके पास संसार की कोई सामग्री नहीं है, फिर भी संसार के श्रेष्ठ जो भी समृद्धिवान है वो इनको चरण में आ जाते हैं। इसका मतलब कि जिनके पास अध्यात्म का बल है वो जगत उसको सर्वश्रेष्ठ स्वीकारता है। यानी कि जगत के जो भी समझदार व्यक्ति है, जगत के व्यक्तियों के पास यदि जिसे पता है सर्वश्रेष्ठ क्या है, वहाँ जाके वो श्रेष्ठ को पा लेगा। तो प्रभु महावीर या प्रभु महावीर की परंपरा में जितने संत श्रवण श्रमणी हुए, वे ऋषि मुनियों की परंपरा में संसार की सब समृद्धियों का त्याग करके अध्यात्म की परम समृद्धि की ओर उन्हें लक्ष्य बना दिया। यानी प्रभु महावीर देव से लेके जितने भी परंपराओं में त्यागी, महात्यागी हुए, वो त्यागियों ने सुख का त्याग किया तो नए सुख के ओर आगे बढ़े। तो सुख में यदि जिनका मन लालायित है, द्रव्य सुख जिसको आकर्षित कर रहा है, द्रव्य सुख के लिए ही जिनका मन हर वक्त धर्म के लिए तैयार है, वो वास्तविक धर्म में कभी भी पहुंच नहीं सकता, और वास्तविक धर्म की ऊंचाई उसे पता नहीं है। इसके लिए यदि वास्तविक धर्म उसे पता होता कि जगत पूरा मोह के पीछे पड़ा है और जिसने मोह छोड़ दिया उसके पीछे जगत पड़ा है। जगत के हर कोई व्यक्ति जिनको मोह है, वो मोह वाली व्यक्ति वो जगत के हर पदार्थों की प्राप्ति के लिए उनकी दौड़ चालू है, प्राप्ति के लिए राग द्वेष चालू है, इसकी प्राप्ति के लिए माया प्रपंच चालू है। जो नहीं मिला इसके लिए मन से और दुखी रह रहा है। फिर भी जगत में ऐसे कोई व्यक्ति है कि ऐसे महात्यागी के पीछे वो मोह का त्याग करके वो भी उनके पीछे पड़ रहे। आज ही तो कल सत्य को न स्वीकारेगा वो व्यक्ति दुखी ही होने वाला है। और सत्य एक ही है कि जब तक आपकी आत्मा को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति न होती, नहीं हुई है, तब तक उसके लिए पीड़ादायक स्थिति हर वक्त निर्मित है। मन से वो संक्लिष्ट, मन से वो दुखी, मन से वो आर्त क्यों है? और आर्त होने की वजह यह है कि अभी तक हमने प्रभु को पहचाना नहीं। तो जगत में धर्म का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ रास्ता हो तो वो रास्ता है जो सही है, उसे सही को स्वीकारना, यानी कि मन के विचारों में सही को बार बार उनके पीछे सही को स्वीकार करना। जगत का सही दर्शन, जगत चिंतामणि जगनाह, जग गुरु जग रक्षण, जग बंधव जग सत्तवा, यानी पूरी जगत के लिए ये रक्षण है, ये बांधव है, ये चिंतामणि समान है। ऐसे प्रभु, और ये प्रभु के लिए आप संसार में जितने भी व्यक्ति उनको याद कर रहे, सबकी धारणा भिन्न भिन्न है। परमात्मा की धारणा क्या थी संसार के लिए, और संसार में जो जीवन व्यतीत कर रहे और वो प्रभु के पीछे है, उनकी धारणा क्या थी। आज हम नमोत्थोण सूत्र लेंगे,
तो प्रभु के गुण की धारणा हमें करनी है कि प्रभु के गुण ऐसे हैं, तो प्रभु के गुण ऐसे होने की वजह क्या थी? प्रभु के पास इतने पॉजिटिव पॉइंट क्यों? नमोत्थुणम, नमस्कार हो। इसको अरिहंताणम, भगवंताणम, आईगराणम, तिथैराणम, ऐसे अरिहंतों को नमस्कार। और वो नमोत्थुणम सूत्र, इसका दूसरा नाम शक्रस्तव, शक्र यानी इंद्र महाराजा। सिर्फ इमेजिन करते हैं, सिर्फ मन की कल्पना करते हैं कि ये इंद्र महाराजाओं ने भक्ति क्यों की। इंद्र महाराजा 64, इनके साथ में उनके जो सेवक है, सर्वेंट है, दास है, ऐसे दूसरे लोकपाल, ऐसे अधिक करोड़ों देव, लाख नहीं करोड़ों के ऊपर देव, करोड़ों देवों के जो अधिपति है वो शक्र है, इंद्र महाराजा है। वो शक्र स्तवना करते, इसे नमोत्थुणम का दूसरा नाम शक्रस्तव कहा। और शक्रस्तव के हिसाब से परमात्मा की स्तवना के लिए उसका मस्तक जमीन पर छू लेता है। परमात्मा जहाँ है वहाँ परमात्मा के वंदन के लिए तैयारी की, और परमात्मा के वंदन के लिए पूरा मन और मस्तक जमीन पे छू गया। नमोत्थुणम, नमस्कार हो। नमस्कार सस्ता सौदा होता सिर्फ खोपड़ी से, सिर्फ इस देह से, तो सस्ता सौदा सबको मंजूर है। खोपड़ी ही झुकानी है तो सब जगह झुकेगी, इसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कर्म झुकते हैं, वो भाव पैदा होता है, वो सामने का जो ऐश्वर्य है उसके लिए हम त्याग के लिए उत्साह आनंद से हम तैयार हो जाते हैं, और हमारे लिए वो परम सुख की अनुभूति है। वो अनुभूति जब निर्मित होती है तब वो नमोत्थुणम की स्तवना करते करते उनका नमन हो जाता है। सिर झुकाना सस्ता सौदा है, लेकिन उसके झुकाने में भी अच्छा आनंद है, क्योंकि झुकने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो झुका है तो 10% भी प्लस है, लेकिन 100% प्लस के लिए ये परमात्मा को जाने बिना हमारा भाव नमन कभी नहीं होगा। द्रव्य नमन तो नौकर महामंत्र का हर वक्त हर जगह पर है, लेकिन भाव नमन जब होता है तो भाव नमन की प्रक्रिया वो उसके जीवन में सम्यक दर्शन की प्रक्रिया बन जाती है। अनंत कर्मों का अक्षय इतने नमन से हो सकता है क्या? एक नमन करने से, एक सिर्फ मस्तक झुकाने से पूर्व के बहुत सारे पाप के दलदल, पाप के दलिक, पाप कर्म की जितनी भी हमें यातना भुगतनी है भविष्य में, वो सारी यहाँ समाप्त हो जाती है। कर्म परिवर्तन हो सकता है, दुख में बदलाव आ सकता है। दुख में बदलाव आए ना आए, व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव आ सकता है। दुख में बदलाव आएगा तो स्वभाव नहीं बदल पाएगा, तो कर्म में बदलाव आ गया लेकिन स्वयं के गुण अवगुण में बदलाव नहीं आया, तो गुण है उसको परिशुद्ध बनाना है, अवगुण है उसे गुण में बदलने की कोशिश, यानी कि परिवर्तन करना है, त्याग करना है। तो जीव जब धर्म स्वीकार करता है या वंदन करता है, नमन करता है, तो नमन कहाँ करना, कैसे करना, क्यों करना, नमन करने की वजह क्या, झुकना, इसका फल क्या? कुछ तो फल होगा ना झुकने का। क्यों यहाँ पर निस्सिही 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 3 बार कहते हैं, हमें प्रवेश करते हैं? क्यों ऐसे यूँ झुक दिए हम? क्यों परमात्मा के समक्ष तुरंत ही नमो जिनाणम जियो भयाणम उनको देखते वक्त कर देते, उनको देखते ही नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हूँ नमो, ये सब स्तुति किस वजह से, वंदना क्यों? लोगस्तव जो अगर यहाँ तिथया में पश्यंतु, वंदना क्यों? वजह तो कोई होगी, सिद्धा सिद्धे ममरी संतो। वंदन क्यों? सस्ता सौदा या महंगा है? महंगा है तो आपके लिए, आपके पास मूल्य चुकाने के लिए कुछ है कि नहीं है? इस सौदे के लिए कौन सा मूल्य है? यानी कि बिना ज्ञान से कोई भी नमन होने वाला नहीं। सम्यक ज्ञान के बिना जितनी भी प्रक्रिया हुई, सम्यक दर्शन के बिना जितने भी आचार संपदा हुई, सम्यक ज्ञान दर्शन और सम्यक चारित्र के बिना जितनी भी धर्म अनुष्ठान की प्रक्रिया हुई, वो सब प्रक्रिया हमारे इस 50 साल में सिर्फ एक आयुष्य के नाम पर, समय के नाम पर, बंधन के नाम पर वो व्यतीत हुई। तो सम्यक भाव यदि प्रकट करना था तो पहले पहचान होनी जरूर थी, मेरे प्रभु की पहचान। यदि इंद्र महाराजा को हुई है, जो पापी ऐसे सैनिक महाराजा हर वक्त जीव को काटना मारना, धर्म से परिचित नहीं थे, चेलना को परेशान करते थे, तेरे महावीर के जीव, तेरे महावीर के जीव, और वो परमात्मा को नमन करता है। सुबह उठते वक्त हजारों किलोमीटर तक उसके जो अश्वसवार है, वो अश्वसवार हजारों किलोमीटर की खबर लेते आके कि प्रभु ने आज यहाँ विहार किया, प्रभु ने यहाँ विहार किया, प्रभु यहाँ पर रात्रि को कौशक में खड़े थे, प्रभु सुबह यहाँ थे। एक घोड़ा 100 कोस, दूसरा 100 कोस, तीसरा 100 कोस, ऐसे ऐसे समाचार मिलते जाते हैं। और वो समाचार की लाइन पता चलता है सुबह उठते हैं कि प्रभु यहाँ पर इस दिशा पर कौशक ध्यान में अभी खड़े हैं, इस दिशा पर विचरण किए, पहले ही
सैनिक महाराजा वो अपने बिस्तर पे से उतरते हैं, वहाँ से 7 कदम आगे जाते हैं, उनके पास सोने के जौ यानी कि सोने के अक्षत चावल, वो चावल से वो साथिया करते हैं। सुबह उठते वक्त उस दिशा में जहाँ परमात्मा है वहाँ पर वो नमुत्थुणम की स्तवना करते, वंदना करते। मेरे प्रभु आज सुबह आपको मैं नमन करूँगा, मंदिर में तो साथिया करना ही करना, लेकिन मेरा मंगल मेरे प्रभु से है। वो सैनिक महाराजा जब उनकी चिता जली तो उसमें से वीर 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 शब्द आ रहे थे, आवाज आ रहा था। सस्ता सौदा है झुकना, मैं ये कह रहा हूं। कितने बार झुके, कहां कहां झुके? जहां वहां सिर लगा देना, जहां वहां लगा देना सिर, जहां मिल गया वहां झुका देना। सस्ता सौदा होता तो प्रभु का ये धर्म सस्ता हो जाता, लेकिन ये धर्म में बदलाव नहीं आया। 2600 साल हो गए, आगे जाके अनंत काल चलेगा, अनंत काल से चला आया है। जगत का सत्य है कर्मवाद का। जो भी परिस्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है वो परिस्थिति के अंतर्गत हर फल हर सामने कर्मवाद ने तय किया हुआ है, और वो कर्मवाद किसी ने भी निर्मित नहीं किया, स्वयमेव निर्मित हुआ है। यानी कि हमसे जो निर्मित हुआ है उसके भागीदार हम ही हैं। हमने यदि छोड़ भी दिया है तो उसका दुख भी ना होना चाहिए, क्योंकि उसके भी हकदार हम ही हैं। हमने त्याग क्यों किया, हमने स्वीकार क्यों किया, कर्म का बंधन का फल क्यों मिला, कर्म का बंधन का फल दूसरे को मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। इसका पूरा रिजल्ट यदि देखने जाए तो उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व हमारा इसमें सम्मिलित था। तो फिर यदि झुकने से, यदि नमन करने से परमात्मा मिल जाते हैं तो फिर बार बार नमन करे। हाँ, बार बार नमे वो नादान। हमारे यहाँ एक छोटी सी कहावत तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसके बार बार नमन है, जिसकी बार बार मिठास है, उसमें कोई माया ज़्यादा है, वो समझ लेना पड़ेगा। बार बार नमे वो नादान, नमन में कोई रहस्य छिपा हुआ है। उसका यह मीठा क्यों बोलना? पता है ना कितने राजनेता बड़े होते हैं, 60 साल के और 40 साल के राजनेता को पैर में लगते हैं। पैर क्यों छूते हैं? वजह क्या है? कुछ तो होगा ना। ये संसार की अवस्था है। बात यह है कि यहाँ हमने नमन कर दिया तो उस नमन के पीछे क्या रास्ता। एक नौकार महामंत्र 20 माला गिनना, उपदान सूत्र में 300 खमासने देने, उपदान सूत्र में यानी कि उपदान की प्रक्रियाओं में लोगोस सूत्र, नमुत्तरम सूत्र, ये सूत्र की पूरी वंदना करनी, पुखरवर्दी, सिद्धाणम उद्दानम, ये सब करने के साथ साथ माला, प्रक्रिया, प्रतीक, वंदन, इतना महान धर्म जो बार बार वंदन कराने वाला, और वो वंदन की परिभाषा में हमें फल भी नहीं मिलता है। नमोत्थुणम कौन बोल रहा है? इंद्र महाराजा। क्यों बोल रहे? उनको पता चल गया कि ये महावितरागी, महात्यागी, महाबलवान, ऐसे महापुरुष जिसे मुझे वंदन करना है, जिनकी सामर्थ्यता कई भावों से, पिछले नंदन राजर्षि के भाव से शुरू हुई, पूर्व के भाव में सम्यक दर्शन से शुरू हुई, ऐसे तीर्थंकर को हमें वंदन करना है। मैं बात कह रहा हूं कि यदि 64 इंद्र महाराजा, उनके करोड़ों देव, वो भी यदि परमात्मा को नतमस्तक झुकने के लिए तैयार है, संसार में भी श्रेष्ठ ऐसे शक्तिमान, ऐसे मगध सम्राट सैनिक महाराजा भी उनके दूसरे कई अश्व सवारों को भेजते हैं और जिस दिशा में प्रभु है वहाँ पर झुकने के लिए तैयार होते हैं, यहाँ पर सोने का साथिया बनाते हैं और प्रभु की वंदना करते हैं। वंदन कैसे होता है? अपनी बात ये, किस भाव से हम यहाँ प्रभु को मिलने आते हैं। प्रभु के पास आते हैं तो त्याग के लिए क्या लेके आते हैं? हमने जो भी त्याग किया उसमें हमारे मन ने क्या तय किया, त्याग के पीछे क्या रास्ता, त्याग करने के साथ हमें क्या प्राप्ति हुई, ये सब 3-4 कदम, 3-4 स्टेप्स हम सोचेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि इतने सालों की तीर्थ यात्रा में बल क्यों नहीं मिला। मूल तक जाएंगे पता चलेगा कि इतने जीवन तक हमने ये सब किया और उसके बाद हमारे भावों में न मैना अवतरण हुआ, न गुरु गौतम का अवतरण हुआ, न सारिभद्र का अवतरण हुआ। अरे संसार ऐसे सैनिक जो अवृत्तिधर थे, सैनिक पचखान नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी भक्ति अपूर्व थी। पचखान न करने का दुख था। यहाँ पर भाव पचखान का है। शरीर का बल नहीं था सैनिक का, राजा थे। क्या 12 घंटे भूखे नहीं रह सकते? 24 तो कर सकते थे, सुबह नौकर से नहीं कर सकते, 48 मिनट के बाद कर सकते, लेकिन सब द्रव्य पचखान की वैल्यू नहीं थी। यहाँ पर ज्ञानियों ने सैनिक चरित्र में बात लिखी है कि सैनिक महाराजा उसको अवीरति का उदय था। अवीरति यानी भाव पचखान की तैयारी नहीं थी उसके इतने हिंसा के पाप किए थे, इतने कर्म उतने कठिन थे, पचखान लेते लेकिन भाव नहीं था। तब करने वाले को यदि ये प्रश्न किया जाए कि सैनिक ने 24 किया लेकिन फेल था, नौकर से फिर भी फेल था, उपवास किया फिर भी फेल था, प्रभु महावीर सामने खड़े थे फिर भी नरक थी, तो वजह क्या? जवाब क्या ढूंढोगे? भाव धर्म की शुरुआत नहीं थी, अवीरति का उदय कहते हैं उसे। अवीरति यानी कि उनके मन के भावों में कोई परिवर्तन की आशा नहीं थी,
उनके पूर्व के कर्म इतने कठिन थे कि वो प्रभु महावीर के पास गए, भाव की प्राप्ति करने के लिए गए, लेकिन उसका मन ही तैयार नहीं होता। कई बार आपके परिवार में आसपास में ऐसे लोग दिखेंगे कि उनको इतने सारे निमित्त मिलते हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं आता। आप देखना, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतना अनुष्ठान, इतने अच्छे प्रसंग, सब कुछ मिलता है, लेकिन परिवर्तन का सुर शुरू नहीं होता है। परिवर्तन कहाँ से होगा? कर्म इतने कठिन, पूर्व के भौके ऐसे बांधे, और कर्म परिवर्तन होता तो चंड को सिक्का हो गया। कहने का मतलब संस्कार की तैयारी जरूरी है, हमारे संस्कार के, हमारे विचारों के जतन जरूरी है, और हमारे विचारों के जतन के लिए हमें सम्यक ज्ञान पाना जरूरी है, और सम्यक ज्ञान भी वही हमारी मेथड और हमारा मॉरल तैयार करेगा। हमारे मॉरल के लिए हम देखने जाए कि सैनिक महाराजा की अवृत्ति का उदय था, पचखान नहीं ले सकते थे। अब जो पचखान ले रहे उसके पास कौन सा कर्म का उदय है? सम्यक ज्ञान का पचखान होता, सम्यक दर्शन वाला पचखान, जिससे हम वृत्ति का पचखान कहते हैं। वो वृत्ति के जो भाव धर्म की प्राप्ति है उसमें कितना आनंद आता है। भाव धर्म के आनंद वाले, वृत्ति धर्म के आनंद वाले, वृत्ति पचखान की वृत्ति वाले, जिसके पास पचखान आया उसका अनंतानुबंधी कसाय खत्म। अप्रत्यख्यानी पचखान बिना का जो था अवृत्तिधर, ऐसे अपच्छखानी अपत्यख्यानी कसाय खत्म, अब वो प्रत्याख्यानी हो गया, यानी के कमजोर कर्म हो गए कसाय करने के। अब कसाय में तीव्रता नहीं आएगी, क्रोध में, दंभ में, माया में, लालसाओं में। अब मूलभूत हम बात देखने जाए कि अवृत्ति का उदय जिसको खत्म हो गया है, अवृत्ति का उदय जिसको खत्म हो गया है, वो व्यक्ति कभी भी तप करने के बाद, दान करने के बाद, त्याग करने के बाद वो कभी भी अपने गीत साल भर तक नहीं गाएंगे, क्योंकि अवृत्ति अनंतानुबंधी का उदय जो है वो साल भर का उदय है। इसके लिए यहाँ पर क्षमा याचना करते हैं, और क्षमा याचना करने के बाद यहाँ पर मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं। क्यों, कौन सा मिच्छामि दुक्कड़म देना है? संवत्सरी पर्युषण में मिच्छामि दुक्कड़म कौन सा देना है? राग और द्वेष के। मेरे मन में जो मैंने मेरे लिए अहंकार पुष्ट किया था, मेरे मन में मैंने जो धर्म किया उसका राग मुझे पकड़ कर रखा था, तो परमात्मा ये राग मेरे लिए उपकारी नहीं है। ये द्वेष तो मेरे को त्याग करना ही करना था, लेकिन राग भी त्याग करना था। अब जिसने कुछ भी धर्म किया हो, कोई भी धर्म किया हो, उस धर्म के पीछे यदि उसकी लालसा रही तो वो अवृत्ति का उदय है। अब बोलो मैंने ये किया, मैंने ये किया, कितने साल तक गाओगे? अवृत्ति का उदय किसे कहते हैं? जो साल भर राग द्वेष टिकते हैं, साल भर राग द्वेष टिकते हैं, अपनी खुद की मन की लालसाएं नहीं होनी चाहिए। जगत को निमित्त मिलता है, जगत आपके निमित्त को लेकर अच्छे कार्य करते हैं, जगत आपकी अनुमोदना प्रशंसा करता है, वो बात अलग है, वो भी ना करे ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए कि ये सब क्या हुआ। इधर अध्यात्म के भावों में, द्रव्यानुयोग के अंतर्गत ये कोई चीज़ की महत्वता की गणना नहीं है। नेकी करके दरिया में डाल, नेकी कर, सही होता है तो तेरे लिए नेकी है, नहीं होता है तो शुरुआत कर, हो गया है तो याद ना कर, नया करने की तैयारी कर। अब गीत गाने से क्या मतलब है? बैंड कब तक बजते रहते हैं? जब तक बजाओ तब तक। थकना है ना एक दिन तो, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? बजाने वाला छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? कब तक गाते रहोगे? कभी तो थकोगे ना, थके उससे पहले ही छोड़ देना। कब तक गीत गाते रहोगे? मैंने ये किया, मैंने ये किया। अवृत्ति का उदय, यहाँ थोड़ी तत्व ज्ञान की बात है, थोड़े मन से आप स्पष्ट करने की कोशिश करना, मन से आप शुद्ध भावों को और उजागर करने की कोशिश करना। सर्वश्रेष्ठ यदि संसार के सुख की सामग्री इंद्र महाराजा के पास है, राजा महाराजा ऐसे सैनिक के पास है, इनके पास होने के बावजूद भी नमुत्थुरम सूत्र में भाव वंदना वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश के पीछे वो अद्भुत त्याग, अद्भुत व्यवस्था जमा रहे। कैसी व्यवस्था होगी कि प्रभु महावीर कहाँ गए, मुझे जवाब देना, सुबह उठूँ तो। कैसी व्यवस्था बनाई? सुख का कम था राजपाट में, यदि वो ये न करते तो चलता, लेकिन जिनने कई सालों तक प्रभु महावीर के नाम पर गालियाँ दी है, प्रभु महावीर को ही गलत ठहराया है, प्रभु महावीर के शासन को बदनाम करने की ही तैयारी की है, ऐसे सैनिक का जैसा मन परिवर्तन हुआ, ऐसे आंखों में आंसू है कि मैंने कितने हिंसा की, मैंने कितने गलत काम किए। प्रभु महावीर आपने जीव तत्व बताया, मैंने जीवों की हिंसा कर दी, आपके नाम पर ही मैंने आपकी बदनामी शुरू कर दी। चेरणा को मैंने बोल दिया तेरे महावीर के जीव मर रहे, ले पानी वाला पीती है, ले मर, मैं देखना चाहती हूँ तेरे महावीर का जीव कहाँ है। मैंने वो चोर को काट डाला, चोर को पेटी में पूर दिया, पेटी में पूरने के बाद देखा कि वो छिद्र है कि नहीं, वो जीव निकला, वो जीव जैसा कुछ नहीं है, और जीव है तो तेरे महावीर के जीव मर रहे, जा बचाओ उसे। प्रभु मैंने ऐसे गलत पाप किए,
प्रभु ने जैसे जीव तत्व समझाया ऐसी मानसिक स्थिति चेंज हो गई। वो सैनिक महाराजा ने प्रभु महावीर का उपकार माना तो सुबह उठते ही 7 कदम चलते ही सोने के अक्षत से साथिया करके नमुत्थुणम कहता है। ये नमुत्थुणम की महिमा है। मैं कहता हूँ प्रभु के सामने साथिया करने की आपकी कोशिश है? आप साथिया करते भी हो तो आपकी तैयारी क्या है इस प्रकार की पूजा की? परमात्मा के लिए आपके पास क्या त्याग करने योग्य है? क्या इसे आप आउट ऑफ डेट मानते हो? आपने कोई ऐसा पढ़ा है, ऐसा लिखा है कि जिसके हिसाब से आप ये पत्थर मान रहे हो? पत्थर पूजा नहीं। कई लोग मंदिर को नहीं मान रहे, कई लोग मूर्ति को नहीं मान रहे, कई लोग इसे पत्थर ही मान रहे कि पत्थर में कुछ है नहीं, ये पत्थर क्या देगा? अरे आकृति है। आप चित्र भी देखते हो, न्यूज़पेपर भी, आप सही कोई न्यूज़ पढ़ते हो तो आपके विचार में कोई बदलाव आता है। आप पिक्चर देखते हो, सीरियल देखते हो तो भी आपके विचार में बदलाव आता है। भगवान के मंदिर में आए और भगवान मंदिर नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, देखते वक्त आपके विचार में परिवर्तन आएगा। अब जिसकी मति ही जड़ है, इसको ये भी पत्थर ही लग रहा है, तो भी तेरे को पत्थर ही लग रहा है तो तू फिर मैनेजमेंट छोड़ दे जीवन का भी। खाना क्यों खाता है? समझदार है ना, पत्थर ही खाना, माटी खाना, क्योंकि वो माटी में से बनता है, वो माटी में ही होने वाला है। तर्क ऐसे गलत लगाते हैं जिसके हिसाब से धर्म से वो वंचित रह जाते हैं। और परमात्मा देवगुरु धर्म का सहारा नहीं होगा तो उसकी परिवार की परंपरा भी उसकी संस्कारी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर नमुत्थुणम सूत्र की महिमा में यदि हम देखने जाए तो प्रभु भक्ति सर्वश्रेष्ठ थी सैनिक महाराजा की और देवलोक के देव की, इंद्र महाराजाओं की। दोनों राजा महाराजा, लेकिन दोनों में अविरति का उदय। दोनों में से कोई भी एक पचखान नहीं ले सकता था। देव पचखान ले सकता था? देव के पास पचखान है ही नहीं। देव का अविरति का उदय। हम आज कितनी भी साधना कर ले यहाँ पर, लेकिन हमारा पुण्य बढ़ गया, हम देव बन गए तो हम कल नौकरसी नहीं कर पाएंगे, हम चौविया नहीं कर पाएंगे। अरे छोड़ो, सामयिक के भाव नहीं होंगे। हम प्रायश्चित करेंगे, लेकिन प्रायश्चित के साथ वृत्ति हमें और कर्मक्षय करने, वो अवस्था देवलोक में नहीं मिलेगी। यहाँ का पुण्य इकट्ठा करने के बाद व्यक्ति को क्या चाहिए? यहाँ धर्म प्रवृत्ति करने के साथ उसे क्या मिलेगा? यहाँ के बाद दूसरा भाव है या नहीं है तो यहाँ की धर्म प्रवृत्ति क्या उसे दिलाएगी? पुण्य बंद हो रहा है। जो लोग देह से धर्म कर रहे हैं, जिसके पास देह का धर्म है, जिसके पास क्रिया है लेकिन जड़ है, बिना ज्ञान किए बिना जान किए, जिनके पास धर्म अनुष्ठान के बहुत सारी लिस्ट है लेकिन वो मुर्दा है, ऐसे कई लोग की धर्म प्रवृत्ति उसे पुण्य बंध के साथ देवलोक देगा। लेकिन यहाँ के अब यहाँ जो वृत्ति का जो उदय था, आज जो वृत्ति के लिए पुरुषार्थ था, वृत्ति के साथ हम कर्म अक्षय कर सकते थे, वो देवलोक में या कहीं दूसरी दुनिया में नहीं होगा। आज यदि हमारा धर्म हमारे साथ व्रत से नहीं जुड़ा है, व्रत यानी नियम आता है ना, पचखान आते हैं ना, पूजा में कोई पचखान नहीं है। पूजा में कौन सा पचखान है? गहरी श्वास लो, परमात्मा की छवि को, परमात्मा की प्रतिमा को, महाविद्य क्षेत्र के साक्षात श्रीमंत स्वामी को, आप खुद दीक्षित हो, समस्या में आप बैठे हो, आप गंधर हो, मुक्ति के लिए तैयार हो गए हो। आंख बंद करो, आंख खोलोगे तो संसार दिखेगा। आंख बंद कर करो, हाँ आंख बंद कर दो, और आंख बंद करके हम सब वो केवल ज्ञानी परमात्मा के करीब बैठे हैं, और केवल ज्ञानी परमात्मा वो हमें अब ऐसा ज्ञान, ऐसी भक्ति, ऐसे विचार दे रहे। अब हमारे सब भाव में परिवर्तन आके परमात्मा के मिलन में हम आगे निकल गए हैं। आंखें बंद, गहरी श्वास, स्थिर बैठना, मन बनाओ। जो इंद्र महाराज ने नमस्कार किया ऐसा मन बनाओ, सैनिक महाराज ने नमस्कार किया ऐसा मन बना के और आगे जाओ। मिला, यूं ही चालू करो, यूं ही चालू करो। नमुत्थुणम, आपको किसी को बोलना नहीं, सिर्फ मैं बोलूँगा। हाँ, नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तीर्थयराणम। नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तीर्थयराणम स्वयं संबुद्धाणम पुरीशुत्तमाणं पुरीशसिंहाणं पुरीशवर पुंडरीयाणं पुरीशवर गंध अथीणं लोगोत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपैवाणं लोगपज्जो अगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं श्रणदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायकाणं धम्मसारहीणं 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 धम्मवरचाउरन्तचक्रवट्टेणं
अपरिहय वर्णाण दंसण धराणं वियट्ट छौमाणं जिनाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोहगाणं सव्वनुणं सव्वदर्शिणं शिवमयलमरुवमणन्त मक्षय मप्पावाहमपुनरावीति मपुनरावीति सिद्धिगैनामधेयं ठाणं सम्पत्ताणं सिद्धिगैनामधेयं ठाणं सम्पत्ताणं नमो जिनाणं जियभयां बोलो नमो जिनाणं बोलो नमो जिनाणं जियभयाणं 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 नमो भयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो नमो जिनाणं जियभयाणं भयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं जोर से नमो जिनाणं जियभयाणं नमो भयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो भयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो नमो जिनाणं जियभयाणं भयाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं जेय अय्या सिद्धा जेय भविष्यन्ति नागय काले सम्पय्य वटमाणा सव्वे तिविहेण वन्दामि बोलो सव्वे तिविहेण वन्दामि सव्वे तिविहेण वन्दामि सव्वे तिविहेण वन्दामि सव्वे तिविहेण। आंखें बंद रखना। बंद आंखों से आप ये नमुत्थुणम सूत्र के साथ परमात्मा को आप अक्षत से स्वागत कर रहे हो, अक्षत से वधा रहे हो। इस अक्षत से वधामणे के साथ आपके मन में जो उमंग और उत्साह जगा है एक उत्सव बन जाएगा। आंखें बंद रखें। आसपास की हर घटना को विस्मृत करके इधर चल जा, वहाँ चल जा, स्पीड वाला पे। आंखें खोलो।